कभी आप पानी की बोतल मंगाते हैं, 20 रुपए की मिलती है तो लड़ते हैं। कभी आप खाना मंगाते हैं, वो आपको महंगा 80 से ऊपर का मिल जाए तो भी लड़ते हैं। फ्रिज का वो खुला हुआ एकदम से उपकाई सी आई उल्टी जैसी, और मुझे इतना गुस्सा भी आया, सब कुछ हो गया मेरे साथ। उसमें बाल, कॉकरेज, ये वो। नीचे ही एक औरत बच्ची को एक हाथ में गोद में लेके ऐसे दबा के निप्पल वाली बोतल भर रही थी उसकी। वीडियो बनाने चक्कर में कभी कोई मारपीट भी हुई आपके साथ? ये इतना बड़ा स्कैम हो जाता है कि 5-5 रुपए करके ये लोग महीने का 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 सिर्फ पानी की बोतल का बता रहा हूँ। हम जानते हैं वो एक्टिंग कर रहा है, तब हमें ज़्यादा अंदर से ऐसा लगता है यार अब तो सच बोलते हैं। मुझसे बोलते हैं लो सर पैसे वापस कर लो, आप वापस कर दिए, आप कंप्लेन वापस कर लो। मैंने तो सीधा बोला भाई भैया जो उतर के घर जा चुके हैं उनके पैसे उतर के वापस करके आओ। मेरा तो बहुत दिल से सवाल है सर कि आरएसी नितिन हाँ आरएसी से में सीट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? तो एक दूसरे के पैर सूंघते हुए जा रहे हैं। ये सर एक ऐसा माफिया है जो गरीबों का माफिया है। तू 10 रुपए का गुटखा खा के थूक देता होगा, इतना हल्ला मचा रहा है, ट्रेन छूट रही है, हट जल्दी काटो भैया आप। मैंने कहा यार मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। किन्नर वाली समस्या बहुत गंभीर है भाई। सर किन्नर का और एक बार तो आपने उनसे पैसे ले लिए थे। मैं लेकिन सामने से देख रहा हूँ, जनरल के बगल में स्लीपर बॉक्स से एक टीटी साहब खड़े हुए हैं, और वहाँ पर जो है एक औरत आके जनरल से उतर के उनसे बात कर रही है। बॉडी पोस्चर देख रहा था, वो यूँ खड़ी हुई थी। मैंने टीटी देखे, मैंने कुली देखे, मैंने खाना बेचने वाले देखे, मैंने किन्नर देखे, ठीक है, बहुत सारा एकदम ह्यूज एक बोलते हैं ना कि पूरा सिस्टम है इसके अंदर जो कि चल रहा है। मैंने कहा चलो भाई कैमरा ये रहा अपना, अब थोड़ा देखते हैं क्या है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास कई कई ट्रेनों का काम है। ये कंपनियों के बारे में बोलना चाहूँगा नहीं सर मैं, क्योंकि बहुत खतरनाक बहुत कंपनी खतरनाक लोगों की हैं, हाँ, और दबदबा है भाई। वो उनको कोई वो नहीं पड़ेगा पीछे से कब गायब करवा देंगे, इसलिए मैं कभी वीडियो में नाम भी नहीं लेता हूँ। नाम पता है वैसे आपको? नाम पता है मुझे। हिंदुस्तानियों का रेलवे से पुराना नाता है। फिल्मों में, सीरियल्स में और आम जनजीवन में रेलवे का बहुत बड़ा रोल है। कितनी ही बॉलीवुड फिल्म्स में वो सीन आपको याद होगा जब क्लाइमैक्स चल रहा होता है और कुछ भी ऐसा घट जाता है जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर होता है या ट्रेन में कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके आंसू निकल आते हैं या मुस्कान बिखर जाती है चेहरे पर। तो रेल और हिंदुस्तान बड़ा गहरा रिश्ता है। इसलिए हमने पढ़ाकू नितिन में रेलवे के इतिहास पर भी पॉडकास्ट किया है। मेरा ख्याल है तीसरा या चौथा एपिसोड था। कभी फुर्सत हो तो उसे सुनिएगा। आज का एपिसोड भी रेलवे पर है, लेकिन थोड़ा अलग है। हमेशा रेलवे को रोमांटिसाइज करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कई बार ये भी देखना होगा कि जिस रेल से आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान सफ़र करता है उसमें कितनी खामियां हैं, कितनी कमियां हैं। और हाँ, हमारी रेलवे है, खामियां कमियां हैं, हमारा काम है हम उन्हें उजागर करें और उसकी बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन सब लोग व्यस्त रहते हैं। कई बार लगता है कि अरे यार किसी से क्या लड़ना, अगर कोई दिक्कत परेशानी इग्नोर करो, थोड़ी देर का सफ़र है। हम लोग कई बार शिकायतों का ऑप्शन होते हुए भी शिकायतें नहीं करते, डरते हैं, घबराते हैं या फिर आलस करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आजकल मोबाइल फ़ोन लेकर, कैमरा लेकर ट्रेनों में घूमते हैं, आम यात्रियों की तरह सफ़र करते हैं, और अगर उन्हें कहीं कोई दिक्कत परेशानी दिखती है यात्रा के दौरान तो फिर उसकी शिकायतें भी करते हैं। और शिकायतों के बाद सिलसिला शुरू होता है रेलवे स्टाफ से या आईआरसीटीसी के स्टाफ से बकझक का, नोक झोंक का, और कई बार तो हाथापाई की भी नौबत आई है। हो सकता है आपने इन यूट्यूबर्स में से कुछ एक ये वीडियो देखे हों, कोई क्लिप सामने आई हो। उनमें से एक आज हमारे साथ हैं जो चलाते हैं पीटर क्लिप्स नाम का चैनल, और आपका नाम है मोहम्मद शाहनवाज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग मी हियर। रेलवे का आंकड़ा अगर मैं आपको बताऊं, और आप तो रोज़ ही सफ़र करते हैं, वीडियो बनाते हैं, यात्रियों से मिलते हैं, और स्टाफ से भी आपकी कई बार नोक झोंक होती है, उन्हें समझाते भी हैं कई बार ऐसा होता है हाँ। तो रेलवे का आंकड़ा ये है कि जो आप शिकायतें करते हैं वो वाकई धरातल पर हैं। असल में बहुत सारी खामियां हैं। पिछले 5 साल में खाने पीने से जुड़ी 19,000 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं। 2021-22 में 1,000 थी, 23-24 में 7,000 हो गई, 24-25 चल रहा है 6,000 हो गई। और मैं इनमें केवल खाने की शिकायतें बता रहा हूँ। मैं वो बात ही नहीं कर रहा अभी जो टॉयलेट से जुड़ी है, हाइजीन से जुड़ी है जी। और भी बहुत तरह की होती होंगी। तो भैया शाहनवाज, ये जो आप काम कर रहे हैं फुल टाइम ट्रेनों में सफ़र करते हैं, जनरल डिब्बे में, कभी आप पानी की बोतल मंगाते हैं, 20 रुपए की मिलती है तो लड़ते हैं। कभी आप खाना मंगाते हैं, वो आपको महंगा 80 से ऊपर का मिल जाए तो भी लड़ते हैं। कई बार आपको बिना टिकट के लोग दिखते हैं तो टीटी से भी लड़ते हैं। ये इतना लड़ते हैं आप
तो लोगों को कई बार लगता है यार इससे ही तो बचने के लिए हम शिकायत नहीं करते। हाँ हाँ। ये आपको क्या धुन चढ़ी कि आपने ये चैनल ही बना दिया एक? एक्चुअली असल में होता क्या है, मतलब मेरे साथ क्या होता था, मैं पहले ट्रैवल करता था और लोकेशंस जो है बेसिकली मैं बनाता था, तो लोकेशंस की वीडियोस मैं बनाता था। बट मुझे जहाँ जाना होता था ना, तो मैं मोस्टली ट्रेन प्रेफर करता था, क्योंकि लॉन्ग रूट के लिए ट्रेन सबसे बेस्ट है, क्योंकि बस में मुझे थकान हो जाती थी। अब जब मैं ट्रेन में जाने लग गया तो मैंने एक चीज़ नोट करी कि हम कुछ भी खरीद रहे हैं, पानी, खाना, ऐसा कुछ, तो ये चीज़ें दी जा रही हैं। अब मैं वेला बैठा हुआ हूँ, मेरा तो काम ही है भाई व्लॉगिंग और रिसर्च करना। मैं देखता हूँ कि मुझे कहाँ जाना, क्या मैंने यार एक बार इसकी रिसर्च करी जाए। तो मैंने इसको देखा कि मैंने एक्चुअल में ये जो 20 रुपये बेच रहे हैं, इसमें लिखा है 15, उस टाइम 15 की थी, आज जो है 14 की हो गई है। मैंने देखा, मैं हिल गया। मैंने कहा यार चाय 5 रुपये की आज भी जिंदा है इंडिया के अंदर। और मैंने देखा चाय 5 की है, ठीक है ठीक है। 2 रेट होते हैं, एक तो स्टेशन का होता है चीज़ जो हमें स्टेशन पे मिल रही है, एक होता है ट्रेन के अंदर मिल रही है। तो ट्रेन के अंदर अमूमन 5 या 10 रुपये बढ़ जाते हैं, जो कि ठीक है, मतलब आपको बैठे बैठे सीट पे मिल रहा है। तो पानी देखा मैंने, पानी चलो 15 का ही है, वो 20 का बेच रहे हैं, मैंने ठीक है। और वो देखा, अब ट्रेन में हर जगह ना बोर्ड्स लगे होते हैं, 139 पे कॉल करें कोई दिक्कत है, बाथरूम साफ़ नहीं तो इस पर फ़ोन करें। मैंने कहा यार कुछ होता भी है, पहले चलो ट्राई मारते हैं, एक्सपीरियंस करना मेरा काम है। मैंने फ़ोन किया, 139 पे किया, देखा क्या है, उसने ऑप्शन दिए ऐसे ऐसे कस्टमर केयर ने, ये करो वो करो वो करो। मैंने किया, फॉलो किया। उसके बाद मैसेज आए कि आपका जो है कॉल रजिस्टर हो गया है। तब तक मैं कौन सी बहुत बड़ी बात है यार, सबका ये रजिस्ट्रेशन ही तो हुआ है। अब जो है थोड़ी देर में जब मेरा फर्स्ट टाइम होता मेरे साथ में, मैं एक्चुअली उस टाइम कश्मीर जा रहा था घूमने के लिए। तो ट्रेन आई थिंक कौन सी थी, उत्तर संपर्क क्रांति थी शायद, बहुत फेमस ट्रेनों में से एक है जो बिहार से आती है, तो बहुत लोग उसमें जाते हैं। मैं उसमें था, तो मैं क्या देखता हूँ वहाँ पे थोड़ी देर में कोई आया। मैं रात में कंप्लेन करी, मैंने रात में मैंने ट्रेन ली थी शायद 8-9 बजे के टाइम की, 8:50 कुछ की। मैं लेट गया और थोड़ी देर में कोई मेरे पैर पे टैप करता है। मैंने कहा क्या हुआ भाई? मैंने देखा तो मैनेजर खड़े और उनका जो साथ में वेंडर थे बेचने वाले, वो खड़े, कह रहे सर कोई दिक्कत है, कंप्लेन करी आपने? मैंने कहा हाँ यार वो पानी खरीदा था मैंने, कुछ खाना खरीदा था, मुझे याद है मैंने क्या खरीदा था, पानी खाना ही कुछ था। मैंने कहा यार इतने इतने का दिया है उन्होंने। तो बोले कि अच्छा अच्छा सर इतने का दिया है ये वो। अब बोल रहे कि क्या नाम है, ठीक है सर आप पैसे वापस कर लीजिए, ये वो, उनसे बात हुई। तब उस टाइम मैंने देखा कि हाँ कुछ रिस्पॉन्स होता है। तब वहाँ पे मैंने कहा ये लेकिन इतना क्यों, मतलब डर का जैसा माहौल है कि एकदम हाथ बांध के खड़े हैं, सर प्लीज़ वापस कर लीजिए। टीटी भी आए मेरे पास, मैंने कहा यार इनका क्या रोल है? मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा अरे, और मैंने कहा मैं तो अकेला हूँ और मेरी फैमिली हो तो वो मुझे डांटेंगे, तूने क्या किया? ये क्यों आ रहे हैं तब? क्यों आ रहे हैं सब लोग? फिर मैंने देखा, फिर मैंने कहा यार ये तो कुछ है, इसके पीछे कुछ है बहुत बड़ा। फिर मैंने देखा क्या है ऐसे ऐसे करके। अब अमूमन उसी टाइम पे या उससे आसपास कुछ इंसिडेंट हुआ था एक ट्रेन में। एक व्लॉगर है मिस्टर विशाल करके, तो सजेशन नहीं इंस्टाग्राम या फेसबुक कुछ होता है तो सजेशन में हमें कुछ टॉपिक दे देता है सेम। उसने देखा ऐसे ऐसे करके वो हुआ है। मैंने अब देखा, मैं फिर सच में डरा। मैंने कहा यार ये ऐसा होता है सच में? उनके साथ पेंट्री स्टाफ ने मारपीट कर हाँ दी हाँ, थी उन्होंने शिकायत एक्चुअली करने ओवर पर। चार्जिंग की कंप्लेन करी थी, जो कि खाना वगैरह उनको महंगा दिया। अब जिन पे महंगा हुआ तो फिर मैंने उनका पूरा वीडियो देखा अच्छे से। मैंने कहा आखिर इसके पीछे क्या रीज़न क्या है, कि मतलब उन्होंने मारा है, मतलब कुछ बात हो गई, वो गाली वाली बक दी, कुछ बहस हो गई किसी बात को लेके क्या? पता चला कि उन्होंने एक्सप्लेन किया अपनी वीडियो में मिस्टर विशाल ने कि भाई ऐसे ऐसे महंगा था, मैंने कंप्लेन करी। उनको लगती है पेनल्टी रेलवे की साइड से कि भाई 25,000, 30,000, 5 लाख, 4 लाख, उनको शायद 5 लाख की लगी थी इसलिए मैंने 5 बोल दिया। अमूमन 25-30 हज़ार लगती ही है एक पानी की बोतल के 5 रुपये ज़्यादा लेने पे, उस पेंट्री स्टाफ पेंट्री स्टाफ के ऊपर। तब मुझे लगा कि हाँ इस वजह, वो वजह है कि ये लोग ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा। फिर जब मैंने चीज़ नोट करी, फिर मैं थोड़ा और डीप गया, मैंने और देखा खाना पानी। फिर मैंने देखा कि यार और क्या क्या स्कैम होते हैं इसमें। और फिर मैंने वीडियो बना के डाला था तो काफ़ी उसमें रिस्पॉन्स आया, पब्लिक बोल रही हाँ बहुत गलत करते हैं, ये होता है वो होता है। मैंने कहा यार ये कुछ है। फिर मैंने कहा वो करते करते साथ साथ फिर मैंने कहा एक आध बार ट्रेन में और चलते हैं। फिर मैं और गया और फिर जो मैंने देखना शुरू किया, मेरा इंटरेस्ट आ गया। मैंने कहा ये भाई ये कोई क्या नाम है, 2 बूंदे नहीं है, पूरा समुंदर है। क्योंकि फिर मैंने चीज़ें देखी, मैंने टीटी देखे, मैंने कुली देखे, मैंने खाना बेचने वाले देखे, मैंने किन्नर देखे, ठीक है, बहुत सारा एकदम ह्यूज एक बोलते हैं ना कि पूरा सिस्टम है इसके अंदर जो कि चल रहा है। मैंने कहा चलो भाई कैमरा ये रहा अपना, अब थोड़ा देखते हैं क्या है ये। क्योंकि रिस्पॉन्स ऑडियंस दे रही थी, क्योंकि जो डेली ट्रैवल करती है, मुझे ट्रेन में इतना इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन आज भी जो है अपने इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन है जो ट्रेन में ट्रैवल करती है, चाहे वो रेगुलर वाले बंदे हों, चाहे वो
साल में 6 महीने में गाँव जाने वाले बंदे हों, ठीक है, ये लोग सब ट्रैवल करते हैं। नहीं, जो लोग जहाज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, हाँ, या जो लोग रेल में भी फर्स्ट एसी सेकंड एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सभी स्लीपर क्लास में, जनरल में किसी तरह जाते हैं। और यही सच है इस देश में। अब आने वाली पीढ़ियां शायद भूल जाएं, एक अलग से रेल बजट आया करता था, और वो इसीलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि हमारा मुल्क, हमने माना था और ये सच है आज भी, गरीब देश है। तो गरीब देश में आने जाने की सुविधा सबको मिले, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सबका हक है परिवहन का, वो रेलवे से ही संभव था कि आप लोग बैठें और सस्ते में बिहार का मजदूर त्योहारों पर अपने घर जा सके आराम से, बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए, या दक्षिण भारत में नौकरी करने वाले उत्तर भारतीय या उत्तर भारत से जाने वाले साउथ इंडियन। तो इसके लिए रेल का अलग से बजट था। रेल बजट घाटे में भी होता था तो भी कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि ये लगता था कि अरे ठीक है, अपने लोग जा रहे हैं ना, गरीब लोग हैं, कोई बात नहीं, क्या रेल को ऐसी चीज़ थोड़ी कि उसको मुनाफे में बना दो आप कुछ, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये मैं यहाँ मुझे याद आया जब आप ये वाली बात कह रहे हो कि किसी वक्त रेल गरीबों का साधन था। अब मुझे पता नहीं कितना बचा है, क्योंकि सेकंड या फर्स्ट क्लास एसी का किराया तो जहाज़ के किराए के बराबर आ गया है जी। और रेलवे और स्लीपर का जो सच है वो आपके वीडियोस में हम खूब देखते हैं। पर मुझे बताइए कि पहली बार तो आपने ऐसे ही नॉर्मल बना लिया, फिर ये कब आया कि मैं प्रोफेशनली से काम करता हूँ? ये तब आया एक्चुअली, मैंने देखा कि क्योंकि उसमें बहुत सारी डिफरेंसेस मुझे देखने के लिए मिले। ये इसलिए मैंने बोला कि मैं जैसे गया, अब किसी दिन मैंने स्लीपर का टिकट किया हुआ है, अब मैं बैठा हुआ हूँ उसमें, ठीक है। अब उसमें टीटी लोग आए, टिकट विकट चेक किया, मैंने कहा ठीक है। कुछ लोग आते हैं, भैया थोड़ा साइड होना, बैठना है। मैंने कहा बैठना है, मैंने तो स्लीपर है भाई, मैंने कहा ये क्यों बैठ रहे हैं। और या कई बार हम लोग पहुँचे तो पहले से ही बैठे हुए हैं वो लोग, ठीक है। तब मैंने जाके बोला कि क्या नाम है भैया, ये मेरी सीट है और ऐसे आप नहीं बैठ सकते। पता चला उन पर भी पर्ची है, बोले मेरे पास पर्ची है। अब उस पर्ची का मैंने देखा ये सीन क्या है, और पता चला कि वो जो पर्ची है फाइन कटता है। आप कोच में ट्रैवल कर सकते हैं, आप किसी सीट पर नहीं बैठ सकते अनटिल अनलेस जब तक वो खाली ना हो। खाली है तो आप बैठ सकते हैं, सीटें सबकी बुक है। फिर मैंने पानी देखा, फिर मैंने टिकट का देखा, फिर बात रही हाइजीन की। मैं क्या मतलब, कोई भी एक इंसान जनरल कोच के बाथरूम में एनी टाइम चला जाए, वहाँ पे जो है गंदगी आपको मिलेगी, आप उसके अंदर जा नहीं सकते। अब ये चीज़ मैंने देखी, मैंने कहा यार ये तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन आप एसी कोचेस में जाइए, ऐसा लगता है कि वाह मज़ा आ जाएगा। फिर एक चीज़ मैंने और देखी कि यार जो स्टाफ है मेंटेनेंस का, हाइजीन वाला, क्लीनिंग स्टाफ है जो, वो सारे एसी कोचेस में बैठे हुए हैं। वहाँ से शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैंने यार गरीब को जीने का हक नहीं है क्या? ये खाने पीने का हक नहीं है? इंसानी गरिमा जो है, साफ सफाई का जो हक है, वो उन्हें तो है जो ज्यादा पैसे दे रहे हैं। जो पढ़े लिखे शिकायत कर सकते हैं। अब ये लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं। अब ट्रेन में क्या होता है नॉर्मली, अच्छा आपका क्वेश्चन क्या था, मैं इधर उधर हो गया। क्वेश्चन कुछ नहीं, यही था कि प्रोफेशनली करना कब शुरू किया था? अब प्रोफेशनली तब मैंने करना शुरू किया जब मैंने देखा भाई इसमें बहुत वाइड रेंज में जो है पब्लिक है, अब वो जो है देख रही है कि गलत हो रहा है, बट उसको बोलने का आता नहीं है, डर लगता है, या फिर छोड़ो कोई बात नहीं, जाने दो, 5 रुपए की बात है, ऐसा कुछ सिस्टम है। मैंने कहा मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, आप लोग जब देखेंगे इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस आता है, लोग देखते हैं, उनको बताओ। उनको ऐसा रहता है 139 हर बोर्ड पे लिखा हुआ है, कोई ध्यान नहीं देता है। मैंने कहा करके दिखाता हूँ और इन्फ्लुएंस भी दिखाता हूँ कि देखो कैसे खड़े हुए हैं आगे, आप लोग भी करो। आप लोग करोगे भाई, आपका राइट है, आप पैसे दे रहे हो, बिना टैक्स के आपका टिकट नहीं बुक हो सकता है। टैक्स करोगे तब आपका टिकट बुक होगा। ट्रेन में आप कुछ भी चीज़ खरीद रहे हो, उसका टैक्स पे कर रहे हो, तब आप खरीद रहे हो। मैंने कहा सब टैक्स पे करें ना आपने भाई, जितने उनने करें फर्स्ट एसी वाले ने उतना आपने करें, तो आपको बराबर का क्यों नहीं मिलेगी सुविधा रेलवे की? मैंने सुविधा लेके दिखाई, मैं सुविधा ली। मैंने कहा देखो भैया खिड़की नहीं खुल रही, लेटेस्ट वीडियो मैंने एक डाली है कल, उसमें किसी की खिड़की नहीं खुल रही थी। अब सर्दी का टाइम था, मैंने कहा खोल के करोगे क्या? उन्होंने बोला नहीं, इनकेस थोड़ा उल्टी जैसा लगता है मुझे। मैंने कहा ठीक है भाई, इसको खुलवाते हैं। और फिर मैंने उनके साथ उसके सामने ही कंप्लेन करा। स्टाफ आया 2-3 प्लास पेचकस लेकर के, उन्होंने विंडो खोल दिया। चाहे छोटा काम हो, कई वीडियोस आती हैं किसी का बोर्ड नहीं चल रहा, चार्जिंग नहीं हो रहा, रेलवे तैयार है करने के लिए, बिल्कुल आते हैं, ठीक है। मगर भाई कोई मांगे तो, अब गाय खड़ी है, आप भी खड़े हो, दूध चाहिए आपको, भैया कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो बस यही है भैया, 139 लिखा है तो डायल करो, आपका राइट आपको मिलेगा, आपने पे किया है, रेलवे तैयार है देने के लिए, आप मांगो। मांगोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। मतलब प्रोसेस तो है, लोग कम जानते हैं। आप तो अकेले चलते हो, है ना मोस्टली। वीडियो बनाने चक्कर में कभी कोई मारपीट भी हुई आपके साथ भी? विशाल के साथ मारपीट, हाँ, मिस्टर विशाल के साथ तो हुई है, उसको मैंने देखा और वो मैंने काफ़ी अच्छे से देखा। और मारपीट का मेरा ये रहता है कि आपका ना वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन सामने से कैसा हो रहा है, वो बहुत डिपेंड करता है। अगर वो आपने देख लिया वो गुस्से में है,
अब गरम गरम रहेगा तो फिर मामला ख़राब है, गरम नरम होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि हाँ भैया सामने जो इंसान है वो बात करने लायक है, तो मैं उनसे बात करता हूँ। अगर वो बात करने लायक नहीं है, उसको जॉब की फिक्र नहीं है, फेंक के सामान उतरने वाला है, उसको मतलब नहीं है अपनी जॉब से, मैंने कहा ये आदमी सही नहीं है बात करने लायक, या तो मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ, या फिर मैं अगर बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ भैया अपने मैनेजर को बुलाओ, क्योंकि जो मैनेजर साहब होते हैं वो थोड़े से जिम्मेदारी लेकर के चलते हैं और वो अच्छे से बात करते हैं। क्योंकि जो वेंडर्स वगैरह होते हैं, जो लोकल वेंडर होते हैं, वो छोटी मोटी प्राइवेट अपनी जॉब कर रहे होते हैं और यहाँ से अपना काम छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो उनसे जो है इस तरीके से लड़ना या बात करना, अगर वो सही मिजाज के नहीं लग रहे तो मैं नहीं करता हूँ। तो कभी हाथापाई की नौबत आई वैसे? बिल्कुल आई है, आई है? कई बार आई है, बहुत बार आई है। और उसको एक्चुअली क्या होता है ना, अगर हमारा कोई नोन किसी से लड़ रहा है बिना कुछ जाने पहचाने, हमें ऐसा लगता है वो दुश्मन है हमारा। अब जाते ही आप कुछ भी करना शुरू कर दो। मेरा एक ट्रेन मुझे याद नहीं है, उसमें मैं दही ले रहा था, एक्चुअली वो 35 का था, 35 रुपये का दही आता है, वो 40 का दे रहे हैं। आप कभी भी ट्रेन में नोट करोगे 15 का पानी, मतलब अब तो 14 का हो गया, 15 का 20 में देंगे। खाना आप लेंगे 80 वाला, वो खाना जो है आपको 80 वाला अपने रेट पे देते हैं, 120, 130, 140, 150, इवन 180 तक मैंने देखा है कई बार कि वो खाना दे रहे हैं सेम। और 80 का खाना उनका 180 का कैसे हो जाता है कि उसके ऊपर वो बोलते हैं हमने इसमें पनीर ऐड कर दिया। रेलवे ने मेन्यू दिया 80 का आप बेचो। अरे मेन्यू से याद है, आएंगे उस पर। ये मेन्यू किसको पता है कहाँ मिलता है? वो तो मैंने आपकी वीडियो देख के जाना कि मेन्यू भी होता है कुछ। मेन्यू, हाँ देखो भैया, आपको जानना पड़ेगा कि एक्चुअली हमारे साथ होता ये है, हमारी गली में कचरा पड़ा रहता है, नाक बंद करके निकलते हैं, दिक्कत कोई एमसीडी को कंप्लेन तक नहीं करता है, क्योंकि जानता नहीं है, क्योंकि उसको फुर्सत नहीं है। थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर कोई ये देख ले कि भैया आईआरसीटीसी का मेन्यू क्या होता है, खाना क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, जो रेगुलर सफ़र करने वाले हैं वो अपने घर से लेके चलते हैं। जो 6 महीने साल में सफ़र करने वाले हैं, अब उनका क्या रहता है, अरे कोई बात नहीं 5 रुपये की बात है, वो अपना बजट लेके चलते हैं। बट ये गलत है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं, मैंने ऐसा देखा है कि अगर 20 रुपये का पानी वो बेच रहे हैं, वो नल का इंतज़ार करते हैं कि नल आएगा उससे हम भरेंगे। मैं कटरा रेलवे स्टेशन में था जब मोदी जी ने क्या नाम है, वंदे भारत वहाँ की चली थी 6 जून को, मुझे डेट भी बहुत अच्छे से याद है, एडिटिंग करो तो छप जाता है दिमाग में। तो 6 जून को वहाँ का इनॉग्रेशन हुआ ट्रेन का, मैं कुछ 10 जून को 11 जून को था वहाँ पे। अब मैं वहाँ पे था, स्टेशन पे रुका हुआ था, मेरी ट्रेन एक्चुअली लेट हो गई थी, तो वंदे भारत निकल गई, मैंने कहा कल वाली पकड़ूंगा। अब मैं रात में वहीं पर रुका। मैं एक्सपीरियंस के लिए ऐसी ऐसी जगह रुका हूँ कि लोग सुनेंगे तो हंसते हैं, ठीक है। और मैं एक्चुअली किसी को बताता भी नहीं हूँ कि भाई कई बार मैं कहाँ रुका हुआ हूँ। मैं कई बार वेटिंग एरिया में सोया, मैंने कहा रात में क्या चलता है यहाँ पे, देखूँ जरा चोरियाँ होती क्या होता करके। तो उसमें क्या हुआ, मैं ये बता रहा था, मैं सुबह उठ के पानी पीने जा रहा था, फ्रिज लगा हुआ है फर्स्ट क्लास, कटरा का रेलवे स्टेशन इतना बेहतरीन बना हुआ है, मैंने बहुत अच्छा देखा, मुझे मज़ा आया वहाँ पर। मैं पानी लेने के लिए गया, मैंने पानी भी भरा, मैंने पानी पिया, अब मैं खड़ा हो गया, फ़ोन आया था मुझे, इतने में एक लेडीज़ बात कर रही थी। सेम वही बोलूँगा कि एक ब्लॉगर है, उसका काम होता है चीज़ों को खरीदना। क्या है यहाँ पे, फ्रिज का वो खुला हुआ था, एक नट जैसा होता है वो खुला हुआ था, तो मैंने उसको उठा करके देखा, मैंने देख लिया ऐसे ही, मैं एकदम से उबकाई सी आई उल्टी जैसी, और मुझे इतना गुस्सा भी आया, सब कुछ हो गया मेरे साथ। उसमें बाल, कॉकरेज, ये वो, नीचे ही एक औरत बच्ची को एक हाथ में गोद में लेके ऐसे दबा के निप्पल वाली बोतल भर रही थी उसकी। मैंने कहा इतने से बच्चे को ये पिलाने वाली है। मैंने तुरंत जो है वहाँ पे ट्वीट करा, ट्वीट मैंने सीख लिया था। मैंने 2-4 ब्लॉगर्स हैं जो अपनी ही फील्ड के होते हैं, मैंने उनकी वीडियोस देखी और उनसे देख लिया, क्योंकि मैं उतर गया था इस फील्ड में, बट मुझे ये था कि और क्या क्या होता है, मेरी भूख बढ़ी भाई इसमें क्या है। और मैंने सबको देखा, 2-4 ब्लॉगर को, सरफराज जैन है, JSK ट्रैवलिंग है, मैंने इनको देखा, काफ़ी सीखता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने देखा ऐसे ऐसे भी होता है। तो वो जब सीखी, मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा देखता हूँ कुछ एक्शन होता है कि नहीं होता। मात्र 20 मिनट या 15 मिनट में कम से कम 8-10 स्टाफ आ गए थे, क्योंकि वो एरिया बहुत सेंसिटिव है। सीधा IRCTC ने DRM को टैग करता है ट्विटर पे, और वहाँ पे ट्विटर पे सारा खेल इमेज का होता है, तो अच्छा काम होता है वहाँ पे। 8-10 स्टाफ आते हैं। एक्चुअली वो फ्रिज ख़राब था, बट क्या ख़राब था, उसमें सफाई तो थी अलग, उसका प्लग भी नहीं चल रहा था ना, वो उसको पानी ठंडा करता था, उस टाइम तो खैर ठंड थी, बट इलेक्ट्रीशियन भी आए, साफ़ करने वाले भी आए, उनको फ्रिज को लिटाया, खोला ओला, मैं देख रहा हूँ सब कुछ। मैंने कहा 10-15 स्टाफ एक कंप्लेन पे, इतनी पावर है। मैंने इतनी पावर तो लोगों को करनी चाहिए भाई। फिर उन्होंने साफ वाफ किया फ्रिज व्रिज ऐसे करके, लेकिन उस टाइम मुझे ये अफसोस लगा, क्योंकि जैसे हम लोगों को पता नहीं है भाई कि इस फ्रिज के अंदर क्या है, सफाई हमें पता है भैया क्या चल रहा है, हम पैक क्यों खरीदते हैं, खाना पैकिंग वाली चीज़ है इसलिए खरीदते हैं, हमें पता है कंपनी पे भरोसा है, ठीक है। और कोई ओपनली दे के जा रहा है, हमें नहीं पता वो क्या भर रहा है। कितनी वीडियोस आती हैं, कोई टोटी से भर के रेल नीर की बोतलें दे जा रहा है, सॉरी रेल नीर की बोतलें दे के चला जा रहा है, ठीक है। इसीलिए भैया जब भी कोई चीज़ें ट्रेन में खरीदो तो अपना जो है वो
जो ऑथराइज वेंडर होते हैं ट्रेन के खुद के दिए हुए आई कार्ड के साथ, उनसे ही खरीदो। बाहर वाला क्या खिला रहा पिला रहा है कोई भरोसा नहीं। अच्छा, जैसे ये आपको तो जानकारी, आप इतना चल रहे हैं ट्रेन में और आपने तय ही कर लिया कि अब रेल ही जो है मेरा टॉपिक होगा, मैं देखूंगा इसमें कितने तरह के स्कैम होते हैं, लापरवाहियाँ होती हैं, लोगों को जागरूक करूंगा। आमतौर पर लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं होती, ऊपर ऊपर पता होता है। मुझे ये बताइए कि एक तो रेलवे के अधिकार में क्या क्या शामिल है। मतलब लोग समझते हैं ट्रेन है, प्लेटफॉर्म है, मुझे नहीं पता और क्या क्या हो सकता है बाहर की जो दुकानें होती हैं वो होती हों। IRCTC क्या है, मेन्यू मैंने आपसे पूछा था वो कहाँ है, कहाँ मिलता है, और ये भी कि पहचान क्या है, कौन बाहर का है, कौन स्टाफ का है, किससे लेना चाहिए किससे नहीं। ये वो बातें हैं जो हो सकता है आपको तो पता है ना, लेकिन हमें लगता है कि सबको ही पता होंगी, बड़ी बेसिक बात है, पर सच बताओ नहीं पता होती। हाँ, सच में नहीं पता होती, लोग इग्नोर करते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते उस चीज़ पे। हाँ, नहीं देते। कि कौन है क्या है, वो आया है बस ठंडा पानी ठंडा पानी ठंडा पानी ले लीजिए, कितने का 20 का है जी, लो लो भैया, बस और खेल खत्म हो जाता है। प्यासे को पानी मिल जाता है, उनको पैसे मिल जाते हैं, कहाँ से आया पानी कहाँ है कुछ कुछ पता नहीं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, कौन सा पानी ऑथराइज्ड है? ऑथराइज्ड रेलवे ने रेल नीर किया हुआ है, जो कि 14 रुपये का आता है, ये उन्होंने ऑथराइज़ किया है। इसके अलावा कई बार ऐसा हो जाता है, मुझे भी ट्रैवल करने के दौरान पता चला, अवेलेबल नहीं हुआ। जैसे कोई ट्रेन वहाँ से दूर से आ रही है, इस स्टेशन से इसको पानी लेना है, और अभी कुछ हुआ था शायद, कुछ दिल्ली बंद थी या कुछ था ऐसा करके, शायद 15 अगस्त था कुछ था उस टाइम पर के। मैंने पूछा भैया रेल नीर क्यों नहीं है, उन्होंने बोला भैया गाड़ी नहीं आ पाई। तो वो जो है रेलवे इनको अलाउड कर देता है, कि ऐसा उन्होंने मुझसे बोला है, मैं नहीं कह रहा कि रेलवे अलाउ कर देता है, मुझे जो ट्रेन से सुनने को मिला कि भैया वो पानी नहीं था, इसलिए जो है हम इमरजेंसी में ये वाला पानी चढ़ा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा एक फैक्टर आ जाता है, वो इस इमरजेंसी केस को घुमा करके वो ये कर देते हैं कि यही हमारा कमाने का रीज़न है। क्यों? रेल नीर लगभग 10 या 11 रुपये का पड़ता है बल्क में, जब ये लोग खरीदते हैं 15 या 14 रुपये का बिकता है, 2-3 का मार्जिन होता है। लेकिन जो नकली पानी आता है, लोकल पानी, वो आता है लगभग 5 रुपये में बोतल तैयार हो जाती है। ठीक है, अब 5 रुपये में ज़्यादा मार्जिन मिलता है, अब वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, नकली पानी को ही चढ़ाते हैं, रेल नीर को रोक के रखते हैं, इसको अभी नहीं बेचना है, मार्जिन निकालो। ठीक है, ये सारी बातें उनके मुंह की हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, या कहीं मैंने पढ़ाई नहीं करी इस चीज़ की, ट्रेन में मुझे पता चला है। अब वो इसलिए जो है ये वाला लोकल पानी बेचते हैं। जैसे ही हम लोग कंप्लेन करते हैं, तुरंत एकदम रेलवे की रेल नीर की बोतल लेके आते हैं, भैया लो सर पानी आ गया आपका। कंप्लेन के बाद कैसे आ रहा है, पहले क्यों नहीं आया? इसका मतलब है उनका काम जैसा चल रहा है वो चला रहे हैं, अगर आप सामने से बोलोगे तो आपको दे दिया जाएगा। अब लेकिन बहुत कम हो गया है, जब से अवेयरनेस थोड़ी सी आ गई है, कुछ पिछले 6 महीनों में 1 साल में मैं देख रहा हूँ कि रेलवे की काफ़ी वीडियोस ऐसी वायरल हो रही हैं, जिससे कि जो है गाइडलाइन उनको मिल रही है कि भैया ऐसा काम ना करो। ऊपर से उनको गाइडलाइन मिल रही है, बट नीचे ग्राउंड लेवल पे मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। तो और पानी चाहे कोई सा भी बेचें, जो मैंने आपकी वीडियो में सुना, आप कहते हैं कि भाई वो बिकना है 14 पे, बिल्कुल अगर वो लिखा भी है 20 या 15 तो नहीं, क्योंकि रेलवे ने साफ कहा है कि हमारे यहाँ पानी 14 रुपये का होगा, चाहे रेल नीर हो, और रेल नीर की अगर नहीं है उपलब्धता तो कोई भी हो। सही बात है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरी बारात है, मैंने बाराती बुलाए हैं, अब मेरा काम है ले जाना, मैं गाड़ी में ले जाऊँ चाहे बस में लेके जाऊँ, मैं ये नहीं बोलूँगा भैया इसमें किराया ज़्यादा इसमें कम है, भैया आपका काम पानी अवेलेबल कराना है इतने रुपए में, अब दूसरा लाओ, चाहे कोई सा काला पानी बेचो, वो विराट कोहली वाला, ठीक है, बेचोगे आप 14 में, बेचोगे, हमने डिमांड नहीं करी है। सेम यही खाने में होता है, 80 वाला खाना है, हमने पनीर की डिमांड नहीं करी, आप क्यों दे रहे हो हमें ज़बरदस्ती? आप बता ही नहीं रहे ऑप्शन कि 80 का भी आता है, हमें पूछना पड़ता है भैया कोई कम वाला है क्या, 150 वाला आप दे रहे हो, कोई कम वाला? कितने तरह का होता है खाना? सर रेलवे में 2-4 तरह का होता है, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा 80 वाली थाली जो है रेलवे कहता है बेचो, क्योंकि 80 वाली थाली भी ट्रेन में अमूमन तौर पे जो है, देखो अगर 150 का खाना बिक रहा है, जनरल वाले का तो किराया ही इतना होता है, वो खाना क्यों खाएगा? मेरे खुद के सामने एक इंसिडेंट हुआ था एक वीडियो में, मैं उस वीडियो में जा रहा था, तो एक फैमिली थी, पुअर फैमिली, उसमें मदर फादर थे और तो 2 बच्चे थे उसके, ठीक है। अब एक बिरयानी वाला आया, अब वो आके बिरयानी लो बिरयानी, अब वो बच्चे कह रहे पापा पापा, मैं साइड में बैठ के देख रहा हूँ, वो ले लो, उसमें भैया कितने का है? 110 रुपये का है। अब 110, 100 रुपये का 110 रुपये, इतना तो टिकट में ही आ जाता है गरीब के, वो यहाँ से वहाँ जा रहा है, वो इग्नोर करता है, वो सोचता है कि यार 10-20 का समोसा लेके खा लूँगा, पेट मेरा भर जाएगा, घर पहुँच के अपना बना लूँगा। वो फिर वापस आया थोड़ी देर में, अब फिर बच्चे, अब बाप तो बाप है, अब क्या उसने क्या किया कि 4 लोग हैं वो लोग, उन भैया 1 दे दो। क्या रीज़न है इसके पीछे का? भाई 110 तुम ले रहे हो, ये रीज़न है इसके पीछे का, 90 रुपये के 110 ले रहे हो। तो उसने क्या किया, चलो 1 दे दो, अब 1 लिया, थोड़ा थोड़ा मिलके खाया। अब मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, मैंने उसको बोला, मैंने भैया इतने का क्यों दे रहे हो आप? तो इस कंडीशन में जो मेरा काम शुरू हो जाता है कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, ये गलत बात है ना।
कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, भूखा रह रहा है, समोसे खा रहा है वो। और समोसे भी ऐसे होते हैं, मतलब जो इधर उधर के वेंडर चढ़ गए वो ऐसा माल बेचते हैं कि मतलब क्या उसके अंदर कब का भरा हुआ है, उनको बेचने से मतलब है, वो एक समोसा भी फेंकते नहीं है अपना। कई बार मैंने देखा है कि समोसे ठंडे हो रहे हैं, चाहे कल के हैं चाहे परसों के हैं, मिला के चढ़ गए, खिड़की से जल्दबाजी में आपने किसी को पकड़ा दिया, पैसे ले लिए, खाओगे तो आप लेने के बाद ही ट्रेन चल रही है आपकी, पता चला सड़े हुए हैं। ऐसा जो है उसमें काम, इसीलिए ऑथराइज बंदे से खरीदो पहली बात तो, ठीक है। और दूसरा वही मैंने आपको बताया, जो ओवरचार्ज होता है ना, इसकी वजह से कई लोग सामान नहीं लेते हैं कि हम 10-20 का खा लेंगे, क्योंकि जनरल टिकट 100-150 में लोग इतनी दूर हमें रेलवे सुविधा दे रहा है जाने की, अब उसको आप इतना महंगा खाना बेचोगे, तो ये जो कि वही गलत, मैंने कहा ये गलत कि बात कोई है। रेल में जा रहा है, जनरल में जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि भाई उसके पास पैसा कम है, गरीब है बिल्कुल वो, बिल्कुल और आप उसको पानी के नाम पे 5-5 6-6 रुपए, खाने के सर, नाम ये पे 5-5 6-6 30-30 रुपये नहीं है, 50-50 रुपए। मैं बताना चाहूँगा 5-5 6-6 रुपये नहीं है। हम्म। और एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, जनरल बॉक्स में लगभग अमूमन 90 कुछ सीटें होती हैं, ठीक है। और मैं गेट पे, सिर्फ गेट का बता रहा हूँ सर, 25 आदमी काउंट करें मैंने खुद एक बार, इस गेट में 25 आदमी, उस गेट में 25 आदमी, 90 सीटें हैं, ठीक है सर, आप काउंट करिए, सही बात है, ठीक है। 25-50 तो ये होगा, 50 हो 90 गए, सीटें। 90 हो गए, कितने में 150 हो गए। हाँ फिर भी हर सीट पे 5-5 10-10 बैठते हैं, हाँ ठीक है, 10 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, 7 अराउंड बैठ जाते हैं। हाँ। पूरे बॉक्स में लगभग 250 से 300 से कम बंदे होते ही नहीं हैं, ठीक है। 4 जनरल बॉक्स होते हैं, मुझे तो डब्बे भी याद हैं, 4 होते हैं, 2 आगे 2 पीछे, और अमूमन 6 या 7 स्लीपर कोचेज होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, 1200-1300 लोग एक बार ट्रेन में ट्रैवल करते हैं एक बार में। अब 5 का हिसाब लगा लो सर 1300 के साथ, कितना बैठेगा सर। ये इतना बड़ा स्कैम हो जाता है कि 5-5 रुपये करके ये लोग महीने का 1 लाख 2 लाख 4 लाख, सिर्फ पानी की बोतल का बता रहा हूँ सर, 2-4 लाख पानी की बोतल से लोग निकालते हैं, ठीक है। अब ये बताइए मुझे, इतना जो है महंगा करके बेच रहे हैं ये लोग, इतना महंगा करके, अब गरीब बंदा क्या करता है, नल आएगा तो भरेंगे, नल साफ है कि नहीं तुझे पता है क्या भाई, तुझे नहीं पता ना यार, तू लेके बच्चों को पिला रहा है, सफाई की डेट लिखी हुई है, कौन सी लिखी हुई है, सब चेक कौन कर रहा है, ट्रांसपेरेंट बना दो उसे, साफने से दिखे, बंदा देख ले हाँ भाई साफ है तो भर लेगा वो। मैंने कटरा के बाद से आज तक कहीं पानी नहीं पिया, हमेशा खरीद के पीता हूँ। मैं पहले पीता था पैसे बचाने के लिए, मैं ट्रैवल करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत पानी चाहिए होता है, 3-4 लीटर में दिन में पी जाता हूँ आराम से। तो अब मैं यहाँ पे, मैंने कौन पैसे खर्च करे यार, चलो भर लो यहाँ से भर लो। लेकिन जैसे ही कटरा वाला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मैंने भरना बंद कर दिया सर, चाहे वो साफ़ हो चाहे कैसा भी हो। अब मैं बहुत पानी खरीदता हूँ बस ट्रेन में। सही। मेन्यू कहाँ देखना है? मेन्यू सर आप कोई भी गूगल पे टाइप करें IRCTC मेन्यू, आपके सामने निकल के एक नीली पट्टी आ जाएगी, उसे टच करना, पूरा जो है आपका मेन्यू आ जाएगा। नॉर्मल ट्रेन का आ जाएगा और वंदे भारत का आ जाएगा, दुरंतो, हमसफ़र, कोई सी भी गाड़ी होगी, रेलवे ने सब कुछ मेंशन किया हुआ है वहाँ पे। अब आपको जो है थोड़ा सा हिलना है, 2 उंगलियां चलानी है, आपके सामने आ जाएगा आपका हक, ठीक है। तो आपको जो है भैया वहाँ से देखना है, और जो है आपको एक बार बोलना ज़रूर है कि भैया ये इतने का नहीं आता, इतने का आता है, ठीक है। और अगर वो दे देता है तो ठीक, अगर वो नहीं दे रहा है तो ये कहीं ना कहीं उसकी कमी है, ठीक है। आप जो है उसका फ़ोटो खींचिए, या अगर लोकल पानी दे रहा है उसका फ़ोटो खींचिए। आप जो है, रेलवे ने ऑप्शन दिया हुआ है, रेल वन ऐप उन्होंने चलाया हुआ है, उसके अंदर सारी चीज़ें, पहले रेल मदद था, तो वो आपको बोलता है कि भैया आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है आप इस पर फ़ोटो भेजो, इस पे जो है ट्रेन नंबर भेजो, अपना PNR जो भी, या जनरल में UTS नंबर भेजो, आपको हम अटेंड करेंगे। करते भी हैं सर, आप चाहे 2000-3000 का टिकट लो ट्रेन में, चाहे 100 रुपये 50 रुपये का टिकट लो, उसी नज़रिए से आपकी कंप्लेन रेलवे सॉल्व करता है। पूरी टीम का फ़ोन आता है, वो आपके पास आएंगे। जिस तरीके से सर वोट का हक बराबर है ना, AC वाले का भी वोट वही काम करता है, गरीब का भी वोट वही काम करता है, सेम उसी तरीके से टिकट भी काम करता है। आप कंप्लेन करिए, आपको अटेंड करने के लिए आया जाएगा। 3-4 लोग आएंगे, अपनी शिकायत बताइए, पानी की है, खाने की है, या कुछ अभी साफ़ सफाई कुछ भी है। उसके बाद वो लोग आते हैं, बात करते हैं। बिल्कुल, वो लोग आते हैं बात करने के लिए, आपकी समस्या पूछते हैं आपसे कि भैया क्या हुआ। फिर आप उनको बताइए भैया हमें जो है चीज़ जो है थोड़ी सी महंगी दी जा रही है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेन्यू इतने में दिखा रहा है, वो इतने में क्यों बेच रहे हैं। वो आपकी समस्या सॉल्व करेंगे, आपको पानी देंगे, ठीक है। जो भी आपके साथ, अगर आपको वो पानी नहीं पीना, नकली पानी, लोकल वाटर ही बोलूँगा मैं तो, नकली बोलता हूँ क्योंकि नकली से सीधा दिमाग में घुसता है नकली, एक्चुअल में नकली है, वो कहाँ से भरा हुआ है सर। ये गलत ना बोलूँ तो सर, सीधी सीधी बात है, दिल्ली हो गया, कोई एरिया हो गया, सब नाले का पानी है, साफ़ कर करके पिलाया जा रहा है। अब ऐसे में आप जो है रेल का पानी पिला रहे हो, कितनी वीडियोस हम देखते हैं, कहाँ से कोई भर रहा है, कहाँ से कोई भर रहा है, तो हम क्यों खरीदें कुछ लोकल पानी, और उतने में ज़्यादा में क्यों खरीदें हम लोग, हमारा राइट है, रेलवे ने राइट दिया हुआ है ना हमें, बस हमें बोलना है। बीच का बंदा अगर गलत काम कर रहा है तो हमें अपने राइट के लिए बोलना है। लोगों को बस यही दिक्कत है, उनको बोलने में डर लगता है। तो जो शिकायत सुनने आता है वो कौन होता है? स्टाफ होता है, या स्टाफ के ऊपर एक आदमी जो होता है, मैनेजर जैसे आप बोलते हैं, वो आता है? कौन आता है? सर ये कोई भी हो सकता है ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मोस्टली 80% जो है मैनेजर आते हैं,
अच्छा। या फिर मैनेजर किसी चेले को भेज देते हैं, जाओ भाई बात करके आओ, मैटर को सुलझा के आओ, ऐसी होगा छोटा मोटा मैटर, पानी दे आना। या फिर कई बार ऐसा होता है आरपीएफ आ जाती है। अच्छा। हाँ, आरपीएफ आ जाती है। मैं एक बार मैं ऐसे ही हो गया, मैंने आरपीएफ आ गई। मैंने तो यार ना कोई चोरी का केस, ना कोई लड़ाई का केस, पानी की बोतल महंगी है यार, आरपीएफ क्यों आ गई? अब पता चला कि क्या हो गया जी, ये वो। अब यहाँ पे भी एक पीछे कहानी है इसके पीछे। कई बार टीटी आ जाते हैं, मुझे लगता है ना ये टिकट का मैटर, ना ये चोरी, ये क्यों आ रहे हैं? फिर पता ये चलता है कि भैया सब लोग जो है पेंट्री में ही बैठे रहते हैं और वो लोग जो है इनको भेज देते हैं, अपना जो है सबका खाना पीना वहीं चलता रहता है आराम से। तो उनको थोड़ा कहीं ना कहीं वो लोग सपोर्ट करते हैं, जो कि गलत है। और जैसे रेलवे में मान लो ये है कि मैं रेल में तो नहीं चढ़ा, मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो उस पर भी सारे वही नियम लागू होते हैं जो रेल के अंदर हो रहे हैं? नियम कैसे सर? नियम मतलब जो पानी की बोतल का रेट हुआ है ना, खाने को लेकर अगर कुछ है, तो जो नियम रेल में लागू हैं वही रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी होंगे? बिल्कुल सर, जो नियम ट्रेन के अंदर है वो नियम ट्रेन के बाहर है। और मोस्टली जो है मैं देखता हूँ बड़े स्टेशन में भी है और छोटे स्टेशन में भी ऐसा होता है, भैया कितने की है? 20 रुपये की। अरे भैया 15 की आती है। 5 रुपये बर्फ़ लगाने की नहीं है क्या? 5 रुपये बिजली के नहीं है क्या? इस तरीके से बहाना दिया जाता है। ठीक है, अब सर्दियों में चले जाओ खरीदने के लिए अब क्या बोलेंगे, अब कोई बहाना नहीं है, पर वो देते उतने की ही हैं। बट आपको बोलना है उनसे, भैया इतने की नहीं आती, इतने की एक ना आती है। परसेप्शन बैठ गया बिल्कुल कि 20 की होती है बोतल। हाँ हाँ, लोगों को पता है। अरे इतने कई बार मेरे साथ ऐसे हुआ है, होती ही है। कई बार मैं वीडियो को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने के लिए इस तरीके से बनाता हूँ कि थोड़ा अनजान बन के, भैया यार ये कंप्लेन का नंबर दिख रहा है, कंप्लेन करूंगा कुछ असर होगा? अब जो नॉर्मली डेली जॉब करने वाले लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता यार, चुपचाप खड़े रहो, पियो आराम से, लो मेरा पी लो तुम, ऐसे करके। मैं कहता हूँ अरे यार, मैंने करके देखते हैं भैया, कहते कर लो कुछ नहीं होगा। फिर हम कंप्लेन करते हैं और फिर जब असर दिखता है, इवन वो भी तोते उड़ जाते हैं, अरे इतना एक्शन, मतलब 3-4 लोग आ गए, पानी लेकर के आ गए, पैसे भी वापस कर रहे हैं, मनोबल कर रहे हैं। इवन पूरे बॉक्स के कई बार वापस करवाएं। हाँ, एक्चुअली बॉक्स के करने पड़ेंगे, क्योंकि बॉक्स के अगर वो 10-10 रुपये किसी को वापस करते हैं तो मेरे ख्याल से 100 रुपये भी किसी के मुश्किल से बैठते होंगे। मैं सॉरी 10 कह रहा हूँ, 5 रुपये भी रेल नीर के वापस करने हैं, पूरे बॉक्स का वापस करेंगे तो 50 या 60 रुपये बनते हैं। अब वो क्यों वापस कर रहे हैं, इसका क्यों वापस करें? इसके पीछे रीज़न ये है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि उनको लगती है पेनल्टी 25-30 हज़ार रुपये। 5 रुपये लेने की वजह से 25-30 हज़ार की उनको पेनल्टी देनी पड़ती है। इस वजह से वो आपको आपका पैसा भी वापस करेंगे, आपको पानी भी पिलाएंगे और पूरे कोच के भी पैसे वापस कर देंगे, क्योंकि पेनल्टी रेलवे ने पेनल्टी नहीं रखी है। रेलवे आपकी सुविधा के लिए तैयार है बिल्कुल, अब आप ही चुप बैठे हुए तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। पेनल्टी किसे पड़ रही है? स्टाफ को, उसके मैनेजर को, या फिर उस कंपनी को जिसने मैनेजर और स्टाफ हायर किया है? सर बेसिकली तो पेनल्टी कंपनी को पड़ती है, बट कंपनी में भी जो मैनेजर काम कर रहे हैं उनकी जवाबदारी होती है, तो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि जिसकी ऊंची पोस्ट होती है ऊंची टेंशन भी होती है। तो अब वो लोग बैठे हैं, उनको जवाबदारी करनी है। बेचा तो सर वेंडर ने आज बेचा, अपना पैसा लिया, उधर क्या घर चला गया। अब बट मैनेजर जा रहा है ट्रेन से पूरी गाड़ी लेकर के पेंट्री, अब वहाँ पहुँचे, अब वहाँ जाके कंप्लेन जो हुई है आपका जवाब देना है, भैया ये क्या हुआ। आप जूनियर से तो कुछ नहीं कह सकते, जवाब तो सीनियर को देना है। अब ऐसे में जो है सीनियर के साथ क्या होता क्या नहीं, वो तो वो जाने, कंपनी जाने। और कई बार मैनेजर आकर ये भी कहते हैं कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया, जो बेच रहा है उसने किया है जी, तो हम उसे देखते हैं। आप लोग मुझे इस तर्क पे संतुष्ट होते दिखते नहीं बहुत बार। हाँ, आप मैनेजर को ही घेरते हैं ये बात कहकर कि आप हो मैनेजर, आपको करना मैनेज, तो इसकी जिम्मेदारी शायद आपकी है। और कई बार ज़्यादातर कंक्लूजन ये निकलता है कि मैनेजर ही बकवारे होते हैं। सर 80-90% ऐसा होता है कि लोग मैनेजर लोग काम करवा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे पता है, मतलब अमूमन हमारे साथ क्या होता है, हम जानते हैं सामने वाला इंसान जो है वो एक्टिंग कर रहा है, और हम जानते हैं वो एक्टिंग कर रहा है, तब हमें ज़्यादा अंदर से ऐसा लगता है यार अब तो सच बोलते हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि वेंडर के चांटा ही मार दिया था उसने। सर हाँ, ये लोग क्या करते हैं ना सर, ये ना एक ड्रामा क्रिएट करके आते हैं, मैं तुझे ऐसे मारूंगा, तुझे गाली दूंगा, तुझे वो करूंगा, तू रोना, और मैं ये बोलूंगा। तो ये हमारे आके आके एक्टिंग करते हैं। वो बोलता है हाँ भाई काय को बेची तुमने इतनी की बोतल, काय को बेची बताओ, भरोगे पेनल्टी? अब वो चुपचाप खड़े होते हैं, सॉरी माफ़ करो, तो वो बता के लाते हैं आपने सिर्फ सॉरी का वर्ड रटना है रिपीट मोड पे, वो वैसा ही करते हैं। और ये हर ट्रेन में होता है। फिर लेकिन हम लोगों को पता होता है कि भैया आप जो है, मैं नॉर्मली पूछता हूँ मैनेजर से कि भैया आपको कितने दिन हो गए? तो वो बोलते हैं भैया ये लड़का कल ही आया। मोस्टली कई बार मेरे साथ वही लड़का कल ही आया है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ आपको कितना टाइम हो गया? बोलते हैं जी मुझे 8 साल 10 साल 5 साल जो भी। अब मैं उनसे बोलता हूँ 5 साल में, सर आप खुद बताओ, 5 साल में इंसान किसी फील्ड में घुसा हो तूफान बन जाता है,
ठीक है, ये तूफानी निकलता है मुझे से बार बार, वीडियो में भी ऐसे निकलता है कि धुरंधर बन जाता है उसमें, ठीक है अपने काम में। अब जो है आप आगे बोल रहे हो, आप ट्रेन चलने से पहले सबको लाइन खड़ा करके ब्रीफ कर रहे हो कि भैया आप ये सामान बेचोगे, आप ये बेचोगे, आप ये बेचोगे। इवन ये भी तक होता है जैसे शादियों में होता है ना, पहले स्टार्टर देना फिर मेन कोर्स, ये भी बोलते हैं पहले समोसा दो फिर पानी जाएगा फिर खाना जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये लोग भी चीज़ें बेचते हैं अपनी। आप सबको ब्रीफ कर रहे हो ना सर 8 साल से 10 साल से, ऐसा कैसे हो सकता है आपको नहीं पता कि पानी वहाँ जाके 20 रुपये का बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? इनको सब पता होता है, ये जानबूझ के ऐसा काम करते हैं। पर भाई इतनी हिम्मत पेंट्री स्टाफ की कई बार हम जो देखते हैं कैसे हो जाती है। और मतलब मैं एक वाक्य की बात नहीं कह रहा हूँ, मैंने आपको भी, आपके तो लगभग सब वीडियो और जितने आप लोगों ने आपने नाम लिए उन सब लोगों के वीडियोस देखे हैं जो ट्रेन में ट्रेवल करते हैं और ये सब रिकॉर्ड करते हैं, चुपके से भी करते हैं, खुल के भी करते हैं। उस पर भी मैं आऊँगा कि नियम क्या है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हिम्मत है कैमरे के सामने भी, इसे बंद कर, उसे बंद कर, गाली गलौज, हाथापाई, और वो आरपीएफ की धमकी भी नहीं सुनते, वो टीटी को कुछ नहीं मान रहे हैं। ये इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? कि अल्टीमेट तो आप नौकरी कर रहे हो, तो इतना रूडनेस कैसे? उन्हें ये किस बात का भरोसा है, वो कैसे बच जाएंगे क्या? और उन पर कोई कार्रवाई होती है नहीं होती है? ये पेनल्टी वेनल्टी तो बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ है। हाँ हाँ, ये हाथापाई वाले में क्या होता है? सर हाथापाई में क्या होता है, जब इंसान अपना आपा खो देता है ना, तो ये भूल जाता है कि मैं ट्रेन का मैनेजर हूँ, सामने वाला इंसान पैसेंजर है। अब उसको ये आता है, गुस्सा आ गया, अब वो तैश में ये देखता है कि ये मेरा दुश्मन है, बहस है, जीतना है, बहस में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो फिर हाथ चलते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है। अब मैनेजर लोगों का क्या होता है सर, इनको हैबिट हो जाती है, कंप्लेन ही तो होगी, पेनल्टी तो होगी, कंपनी भर देगी, क्या है। अब मान लो एक राउंड इनका होता है लाखों का, 25-30 गए तो क्या गया, कुछ नहीं गया, कवर हो जाएगा। मोस्टली हमसे पूछा जाता है सर, हम लोग उनको बुलाते हैं, कैसे कंप्लेन किया हमने, वो आते हैं हमसे पूछते हैं। जैसे मान लो कोई दिल्ली की ट्रेन है, बिहार तक जाना है उसको, वो उस बंदे से पूछता है कंप्लेन वाले से, आप कहाँ उतरोगे? मैं सोचता हूँ, पहले मैं सोचता था ये सब क्यों पूछ रहा है, मारेगा क्या फिर लेकिन मुझे पता चला, मैंने बहुत बार ट्रैवल करने के बाद देखा कि कई बार मैंने एक बार करा था मैंने पर्सनली, मतलब बिहाइंड द सीन बोल सकते हैं, मैं वीडियो में दिखाता नहीं हूँ। कोई दोस्त बन गया मेरा ट्रेन में, उन्होंने देखा कि भाई ऐसा काम किया है, तो काफ़ी लोग खुश भी होते हैं, ऐसा नहीं खुश नहीं होते, लोग खुश होते हैं, फिर सपोर्ट भी करते हैं, कई बार नहीं करते। मैंने उसको नंबर दिया, मैंने कहा यार मैं ना यहाँ उतर जाऊँगा, मुझसे पूछा था, मैं आपको कॉल करूँगा, मुझे बताना कि बाद में कितने की दे रहा है। फिर मुझे पता चला इन लोगों ने क्या किया, मेरे उतरने के बाद फिर से महंगा बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि शिकायत करने वाले कम हैं, गिनती के उतर गए फिर बेचना उतर गए, फिर शिकायत करने वाले ज्यादा होंगे तो ये डर रहेगा कि यार अब फिर कोई और कर देगा। बिल्कुल सर, मैं यही चाहता हूँ, मेरा पर्पस ही ये वीडियो बनाने का, भैया मैं कंप्लेन करना सिखा रहा हूँ, आप कंप्लेन करना सीखो। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, कई बार लोगों को मारपीट से डर लगता है, जब से एक किस्सा हो गया था उसके बाद से बहुत होते भी रहते हैं। अब लोग डर जाते हैं कि भाई कंप्लेन करेंगे तो वो मारने आ जाएगा, तो मैं अपनी वीडियो में बार बार बताता हूँ, भैया आप उतर के घर जा करके कंप्लेन करो, सिर्फ फ़ोन आएगा ऐसे ऐसे, फिर जो आपकी इच्छा, आप उनको बोलो भैया कि अब ऐसा मत करना, और जो है कंप्लेन वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कंप्लेन क्लोज कर दो करके, हमारी कंप्लेन क्लोज कर दो, वापस ले लो, रिटर्न कर दो, यही 3-4 जुमले। अब ये जो ड्रामा गुस्से में बदल जाता है जब आप उसके सामने होते हो। पहले वो रिक्वेस्ट करेगा, आप करोगे तो उसको जो है फिर धीरे धीरे गुस्सा आ जाता है। इससे बचने के लिए आप लोग जो है अपने घर जाओ, वहाँ से कंप्लेन कर दो, आप फ़ोन पे बोलो भैया मुझे कंप्लेन रिटर्न नहीं करनी है, आपने जो गलत काम किया है, गलत काम आप कर रहे हो, तो आप पेनल्टी के हकदार हो। और मतलब आपका ज़्यादा पैसा अगर उसने लिया, ओवर चार्ज किया, अगर उसने आपको लौटा भी दिया, तो ये इसका कोई समाधान नहीं है। वो तो ज़्यादा लिया ही था, वो तो देना ही है, तो हमें पैसे वापस। अपराध तो ये है कि ज़्यादा लिया है एक बार। हाँ, और सर हमसे नहीं, पूरी ट्रेन से लिया है, ट्रेन से लेके मुझसे बोलते हैं लो सर पैसे वापस कर लो, आप वापस कर दिया, अब कंप्लेन वापस कर लो। मैंने तो सीधा बोला भैया जो उतर के घर जा चुके हैं उनके पैसे उतर के वापस करके आओ, कंप्लेन करता हूँ मैं वापस। पॉसिबल है ऐसा? आपने सबको लूटा है ना, जब आप सबको लूट रहे हो और वापस उनके पैसे नहीं कर सकते हो तो मैं कंप्लेन क्यों वापस करूँ? और ये मारपीट वाली आरपीएफ से कर सकते हैं? कैसे, मैं समझा नहीं। मारपीट, जो मारपीट वाली जो सिचुएशन हो जाती है, इसकी शिकायत भी फिर कर सकते हैं दोबारा? बिल्कुल सर, आरपीएफ के साथ अगर मतलब आपकी मैनेजर के साथ मारपीट हो रही है तो मोस्टली चांसेस ये है, आरपीएफ का ये रहता है ट्रेन में शांति बनी रहे, वो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं अपनी ईमानदारी से, तो उनका ये रहता है कि शांति से ड्यूटी बनी रहे हमारी, मतलब सॉरी मतलब चलते रहे शांति से। हाँ, तो उनका समाधान कराना एक वो रहता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपके साथ हो रहा है, आपको लगता है कि अब मेरी जान पे बनाई है, भैया रेलवे ने इमरजेंसी की चेन दी हुई है, उसे खींच दो, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सर गलत चीज़ के लिए नहीं खींचनी है।
रेलवे ने मना किया गेट पे बैठने के लिए, आप फ़ोन लेके गेट पे बैठे हुए हो और चोर बहुत घूमते हैं, डंडा लेकर के ऐसे मार देंगे और आप उस रीजन की वजह से चेन खींचोगे तो आपकी गलती है, आपके ऊपर सर कार्रवाई होगी। आपको स्टेशन में, मेरे सामने कई बार हुआ है, कई बार मैंने बंदे को मना किया, मैंने चेन नहीं खींचो, देखा मैंने वीडियो को। अभी सिर्फ मोबाइल गया है, बाद में आप खुद जाओगे, आपके ऊपर भी जो कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी, कुछ शायद 1000 या 2000 का यात्रा ही मना है दरवाजे पे बैठ के। बिल्कुल, दरवाजे पे यात्रा मैं बिल्कुल मना करता हूँ, पर कई बार लोग मुझे ही बोल देते हैं तुम जो है खुद ही जो है दरवाजे पे यात्रा कर रहे हो और क्या मतलब खुद गलत काम करते हो। तो मैं उनसे सर मैं यही बोलना चाहूंगा, मैं इसलिए करता हूँ कि देखो नितिन, हाँ। तो नितिन भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं दिखा रहा सिखा रहा कि देखो यात्रा ऐसे करनी चाहिए, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ कि देखो यात्रा लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है सर, पूरे पैसे दे रहे हैं, कम तो नहीं दे रहे हैं। सही बात है। RAC में जा रहे हैं, वो भी पूरे पैसे दे रहा है। मेरा तो बहुत दिल से सवाल है सर कि RAC नितिन, हाँ RAC सीट क्यों नहीं दे रहे आप? सर आपने सीट दे दी RAC की, ठीक है, अब 2 बंदे आपने एक सीट में बिठा दिए सर, अगर वो एक दूसरे को जानते हैं, मोस्टली 80% नहीं जानते, ठीक है, तो एक दूसरे के पैर सूंघते हुए जा रहे हैं, पैर मुंह पे लग रहे हैं, तो सर ये गलत है। दोनों ने पूरे पैसे दिए हैं। एक तो मेरा बड़ा दिल से ये है कि अगर कंफर्म नहीं हो तो या तो कैंसिल हो जाए या तो पूरी कंफर्म हो जाए। अच्छा, ये जो कोचेस गंदे होते हैं जी, वॉशरूम्स गंदे होते हैं, इनकी शिकायत का क्या है? इनका भी सेम प्रोसेस है? सेम प्रोसेस है सर, 139 पे कॉल करिए या फिर आप उनके वो खुद ही अपने नंबर लगा देते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं या मैनेजर होते हैं उनके सफाई वालों के, वो ये इस पे कॉल करते हैं ना। मेरे साथ एक बार हुआ था, मैंने 139 पे फ़ोन किया तो वो आए एकदम घबराते हुए, भैया क्या हो गया ये वो, अरे भैया इस नंबर पे भी तो फ़ोन कर सकते थे आप। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कह रहे बहुत ऊपर हो गया है फ़ोन। मैंने अच्छा मैंने कहा अच्छा। कह रहे फिर नंबर दे के गए, भैया कुछ भी हो ऐसा ऐसा करके कर देना। मैं सर क्या करता हूँ, मेरा यह है कि मैं जैसे लंबी यात्रा कर रहा हूँ, मुझे सुबह उठाऊँ, मैं वॉशरूम जाके देखता हूँ, अगर गंदा है तो मैं पहले क्लीन करवाता हूँ, उसके बाद फिर मैं यूज़ करता हूँ। क्योंकि सर ये सबका अधिकार है भाई, सब कर सकते हैं, सबका हक है सर, नहीं है लोग सबका। इसकी वजह से सर पता क्या हो रहा है, इसकी वजह से हो ये रहा है। अच्छा एक चीज़ और है सर, एक टॉयलेट माफिया चल रहा है। नितिन हाँ जी नितिन भाई, एक टॉयलेट माफिया चल रहा है। सर बोल के मैं बहुत उम्र बढ़ा लेता हूँ। ठीक है सर, बताओ। तो नहीं मुझे आपके बराबर नहीं है ना। नहीं, हम बराबर ही हैं। तो क्या नाम है, टॉयलेट एक माफिया चल रहा है। हाँ। अब थोड़ा सुनने में लगेगा कि माफिया वर्ड थोड़ा डेंजर है, बट ये सर एक ऐसा माफिया है जो गरीबों का माफिया है। ये आप किसी भी स्टेशन में देखेंगे ना आप, तो एक कुर्सी पे यूं पैर डाल के ऐसे करके एक बंदा बैठा होता है गल्ले पे। अब आप टॉयलेट जाएंगे, 5 रुपये रखो, 10 रुपये रखो, सर वहाँ लिखा हुआ है फ्री, क्यों देगा कोई पैसे? ठीक है, और अंदर जाते हैं गंदा पड़ा हुआ है, सोप नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ भैया ये क्या है अंदर? ठीक है, एक बार मेरे साथ हुआ था इंसिडेंट, मैं कोई ट्रेन ले रहा था नई दिल्ली से, तो वहाँ पर जो है मैं ऐसे गया वॉशरूम, मैंने कहा चलो वॉशरूम चल लेते हैं यार। फिर जनरल में जा रहा था मैंने जनरल में मौका मिलता नहीं है। मैं गया और कह रहे 10 रुपये दो, 10 या कुछ 5 मांगे थे, मुझे याद नहीं है, 5 मांगे थे शायद, 5 मांग रहा था, 5 मांगे थे, वीडियो देखी। हाँ 5 मांगे थे। मैंने कहा 5 रुपये, मैंने कहा, फिर मैंने बोला 5 लगते हैं, कहाँ लिखा हुआ है? ये भैया पे एंड यूज़ है। मैंने लिखा किधर है भैया, बोर्ड दिखाओ ना, क्योंकि सर कहीं लिखा नहीं है तो फ्री था, फ्री है, ऐसी बैठ गया। रेलवे ने फ्री दिया हुआ है, अब वो लोग पैसे लेने लग जाते हैं, अंदर पूरी गंदगी पड़ी हुई है। अब मेरा ये टॉयलेट माफिया मुद्दा मैंने इसलिए उठाया, मैंने सर इनकी वजह से लोग ट्रैक पे शूशू कर रहे हैं, ट्रैक पे यूरिनेट कर रहे हैं, ठीक है, और क्या नाम है, जैसी ट्रैक पे सर वायरिंग होती है सर, अरे इतनी खतरनाक 25,000 वोल्ट चलता है, वो ट्रैक पे कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, वो अलग बात है, ठीक है, उसकी जान पे भी आ सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर पैसे ना लो तो कोई गरीब आदमी को 10 रुपये लगते हैं, उसे लगता है 10 का मैं पूरा दिन गुजार दूंगा समोसा खा के। सबके लिए 5 और 10 रुपए की वो कीमत एक जैसी नहीं है, एक जैसी नहीं है। तो ये समझाना लोगों को बहुत मुश्किल है। आपको 5-10 रुपए की बात है भाई, 5-10 रुपए वो तो छोड़ते नहीं है, एक आप दे दोगे। एक मेरे साथ क्या हुआ, पुरानी दिल्ली पे जो मशीनें लगी रहती हैं ऑटोमेटिक टिकट निकालने वाली, वहाँ पे एक अंकल थे। अब मैं वहाँ देख रहा हूँ लंबी लाइन लग रही है, ठीक है, जो थोड़े से मतलब अनएजुकेटेड बोलो या पता नहीं कौन सा वर्ड मुझे पता नहीं आ रहा, जो टिकट वहाँ से निकालते हैं फ़ोन से नहीं निकाल पाते। अब वो लोग क्या करते हैं, मशीन में लाइन में लगते हैं। अब जो मशीन में बैठे हुए हैं वो सर 10 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं। आपका 100 का टिकट है 110 दे दो, आपका इतने का टिकट है 10 रुपये बढ़ा के दे दो। तब मैं उनके पास गया, मैं उनसे ये बोल रहा हूँ कि मैंने भैया आप 10 रुपये बढ़ा के क्यों ले रहे हो? अंकल जी थे वो। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्या जवाब होगा सर इस चीज़ का, क्यों ले रहे हैं बढ़ा के, ठीक है। और मेरा कैमरा ऐसे खुला हुआ है सर, गलत काम का सर मैं करप्शन का वीडियो बना सकते हैं, करप्शन कहीं भी हो रहा है आप उसे शूट करिए। करप्शन में तो अपने एक जज साहब भी गए थे। तो भैया आपके साथ अगर गलत हो रहा है आप उसका वीडियो बनाओ और रेलवे को भेजो। रेलवे ने सर खुद ऑप्शन दिया हुआ है,
फोटो भेजो, वीडियो भेजो, हमें उनको पता लगना चाहिए कौन गलत कर रहा है। अब पीछे वाले वो जो लोग खड़े थे, मुझे उन पे लगा, बताओ यार ऐसा। वो मुझसे कह रहे हैं तू 10 रुपये का गुटखा खा के थूक देता होगा, इतना हल्ला मचा रहा है, ट्रेन छूट रही है, हट जल्दी, काटो भैया आप। मैंने कहा यार मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। फिर लेकिन हाँ, एक दो लोग होते हैं सरसों में जो कहते हैं कि भाई सही तो कह रहा है ये। लेकिन जब जो हमारी खुद की टांग खींचते हैं ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये इसीलिए जनरल में जा रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए, बट क्या बोलूँ और मैं। हाँ, कम जानकारी है इसलिए आप जो है भुगत रहे हो, फिर जैसे कोई हर आपके जगह लिए भुगत रहे हो। कोई आपके लिए लड़ रहा है, हाँ, उसको सपोर्ट करने की बजाय सपोर्ट करने के लिए आप उसकी खुद की टांग खींच रहे हो। मुझसे बोल रहे हैं तू 10 रुपये का गुटखा खा के थूक देता होगा, वो मुझे रिपीट होती लाइन। हाँ तो ठीक है ना, मेरा शौक है, मैं खा के मैं तो थूक देता हूँ। मैं खाता भी नहीं ये हूँ। मेरा शौक थोड़ी है कि 10 रुपये फालतू दूंगा। और उनके नहीं, लिए अगर किसी का है भी बुरा है, पर है शौक है, 10 रुपये फालतू क्यों देगा कोई। लेकिन एक बात है, आप लोग वीडियोग्राफी करते हो, ये तर्क भी मैं बार बार देखता हूँ बहस के दौरान, अक्सर लोग आपको देते हैं और यूट्यूबर्स को भी देते हैं कि तुम मेरा वीडियो क्यों बना रहा है, तेरा ये अधिकार कैसे है वीडियो बनाने का। क्योंकि पूरा जब गेम पलटना हो अपना करप्शन छिपाने का, तो आदमी तर्क तो कहीं से खोजेगा। अब वो ये तर्क खोज लाया अगर कि प्राइवेसी का मामला, भाई तू मेरा वीडियो कैसे बना रहा है, आइडेंटिटी रिवील कैसे कर रहा है, तो उस पर बहुत सारे लोग फिर बैकफुट पे आते हैं। क्योंकि ये बात सच है कि आइडेंटिटी रिवील करना, किसी की प्राइवेसी को अगर आप नहीं इज्जत दे रहे, वो अपने आप में वो भी एक क्राइम है, वो अपराध है, उल्लंघन है नियम का। तो इसमें कोई क्लैरिटी है क्या कि हम किस चीज़ का वीडियो बना सकते हैं, किसका नहीं बना सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप बनाते हैं? बिल्कुल सर, कोशिश मेरी ये रहती है अपना ध्यान रखते हुए कि कहाँ पे जो है मुझे वीडियो बनानी है, कहानी, इस चीज़ की मैं थोड़ा सा जानकारी भी हासिल करता हूँ। जैसे कि कई बार ऐसा मैंने देखा पढ़ा कि लोको पायलट के केबिन का आप वीडियो नहीं ले सकते हैं। सर प्राइवेसी का मामला है, हज़ारों लोगों की जान है उसमें, आपके वो तो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी रीज़न। स्टेशन मास्टर है, वहाँ की नहीं बना सकते, किसी सिग्नल की नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन पब्लिक एरिया में सर वीडियो बना सकते हैं। कहीं भी आप इंडिया गेट में या सीपी में कहीं चले जाएँ दिल्ली में अपने, तो कोई भी कहीं भी वीडियो बनाता है। बट हाँ सर, अगर किसी ने मुझसे पर्सनली कहा, कई किस्से मेरे साथ ऐसे हुए हैं कि भैया प्लीज़ मेरा वीडियो मत बनाओ आप, या मुझे मत दिखाओ। मैं एक बार जा रहा था, जनरल कोच में ही जा रहा था, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जनरल कोच में एक फ्रेम में 10 चेहरे आ जाते हैं, इतने 5-5 लोग गले मिल के खड़े हुए होते हैं। तो अब एक लड़का मैं पीछे देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे शक्ल छुपा रहा है। अब जब मैं ऐसे हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, वो कह रहा भैया मेरी वीडियो मत बनाओ। मैंने कहा क्या हो गया? तो वो जो लड़का था उसका कोई पर्सनल रीज़न था जिस वजह से मतलब जेल से फरारी काट के आ रहा था वो, तो मुझे कह रहा भैया मुझे मत लो इसमें यार प्लीज़। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं भी डर गया, फरारी काट के आ रहा है। मैंने कहा लड़ पड़ेगा मुझसे। इसका तो नहीं बना होता। अच्छा, तो कई बार ऐसा हुआ, कई लड़के भी बोल देते हैं। कई एक लड़का आया था, गर्लफ्रेंड से मिलने आया था बड़ी दूर, ठीक है। वो मुझसे बोलता भैया अब मेरे घर वाले ना देख लें, कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो मैं उसको कट मार दिया था, या कट मार दिया या फेस ब्लर कर दिया। तो ऐसा हम लोग कर देते हैं अगर कोई हमसे कहता है तो। बाकी लोग सपोर्ट करते हैं, लोग विरोध नहीं करते हैं कि आप सबकी वीडियो क्यों बना रहे हो। वो बोलते हैं इनकी वीडियो बननी चाहिए जो गलत काम कर रहे हैं, लोग तो सपोर्ट में उतरते हैं। क्योंकि जब रेलवे आपसे प्रूफ के तौर पर वीडियो मांगता हो, बिल्कुल सर, फोटो मांगता हो, फिर आप क्या दोगे? आप कहोगे कि जी एक तरफ तो आप कह रहे हो कि वीडियो नहीं बना सकता मैं, प्राइवेसी का मामला है। वो जो हमारे पास मैनेजर या वेंडर आते हैं, सबसे पहले हमसे वो यही बोलते हैं हमने नहीं बेची ये बोतल, हमारी नहीं है ये बोतल। फिर सर हम उसको कैसे बताएंगे आपकी है? तो हमें फोटो लेना पड़ेगा सर, उसका फोटो लेना पड़ेगा, वीडियो लेना पड़ेगा। इवन रेलवे खुद कहता है भैया हमें एक फोटो भेजो चीज़ का, ठीक है, कौन आपको दे रहा है उसका फोटो, व्यक्ति का फोटो भेजो, क्योंकि रेलवे को भी संतुष्टि हो ना कि आखिर बेचा किसने है। भाई नाम सबका पता नहीं, बिल्कुल, वर्दी में घूमते नहीं, आई कार्ड किसका है नहीं है, आधा तो मैंने देखा कि सिर्फ वो पहन के रखते हैं, अंदर आई कार्ड है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो शर्टें होती है ना जो बाजारों में मिल जाती है 50-100 रुपए की, कोई भी लगा के घूम लेता है, आई कार्ड की डोरी लटका के घूम लेता है। डोरी है। आप आई कार्ड देखो, संतुष्टि करो, पूछो, नाम पूछो भैया कहाँ से आए हो, तभी उसे चीज़ जो है खरीदनी चाहिए। ये जैसे बाहर से कुछ लोग बेचने आते हैं, क्या ये अनऑथराइज्ड हैं, ये नहीं बेच सकते? बिल्कुल नहीं सर, ये तो घुसते कैसे हैं फिर? सर ये इलीगली बेचते हैं सर। एक्चुअली क्या होता है, कई बार ट्रेन जो होती है ना, अब स्टेशन पे कोई ट्रेन खड़ी है, उसके पीछे एक ट्रेन आनी है, अब ये जब यहाँ से निकलेगी तब दूसरी वाली अंदर आएगी, तो आउटर में खड़ी कर देते हैं। वो सिग्नल जो है कुछ लोगों का रोजगार होता है जो कि इलीगल है, चाहे वो किन्नर हो गए, चाहे वो गुटके बेचने वाले हो गए, चाहे वो आउटर के जो हॉकर बोलते हैं, जो बाहर के हॉकर चढ़ जाते हैं, ठीक है, वो सिग्नल से ही चढ़ते हैं, सिग्नल पर ही उतरते हैं, उनका यही काम होता है, आइडिया होता है, उनका आइडिया होता है, और इस तरीके से वो लोग उसमें सेल परचेज कर लेते हैं अपनी। अच्छा, तो ये इलीगल है बेसिकली? बिल्कुल इलीगल है सर, वो ऑथराइज नहीं होते। क्या बेच रहे हैं आपको नहीं भरोसा, आप किसका क्या खा रहे हो, कब का खा रहे हो। पेंट्री जैसे रेल में होती है, कुछ में नहीं होती, कुछ में साइड पेंट्री है,
जिसमें खाना नहीं बनता है, बस आप सामान लाए, स्टोर किया और बेच दिया, बिल्कुल। और फुल पेंट्री अगर है तो उसमें खाना बनता है। क्या किसी का जाना अलाउड होता है? जा सकते हैं आप, देख सकते हैं कि सफाई है नहीं है, क्या है? सर पेंट्री में वैसे तो वो लोग बोलते हैं कि भैया पेंट्री में आना अलाउड नहीं है, लेकिन नॉर्मली वो खुद ही जो है हमको बोलते हैं आप पेंट्री में चलो, हम बात करेंगे आपके साथ। मैं कहीं नहीं जाता हूँ किसी के साथ, मुझे पता है भैया इसका भरोसा नहीं है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि जो है होंठों पे मिठास होती है, अंदर जैसे जहर और गुस्सा भरा हुआ होता है कि इसने कंप्लेन करी कैसे, इसको बताएंगे हम लोग। तो मैं जाता नहीं हूँ मोस्टली, लेकिन कई बार जाना पड़ जाता है सर, वो सिचुएशन देखते हुए मैं चला जाता हूँ। बट ये सर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि जब मैं एक बार गया पेंट्री के अंदर, मैंने खुद देखा सर शर्टलेस काम कर रहे हैं, बगल के इतने बड़े बड़े बाल निकले हुए हैं लोगों के। सर ये हाइजीन के साथ खिलवाड़ है। वही, और वीडियो आप बना नहीं सकते, वीडियो आप बना नहीं तो सकते, कैसे allowed नहीं बताओगे है। किसी को आप? बिल्कुल सर, किसी को कैसे पता चलेगा? वो तो मैंने जाके देखा, क्योंकि सर मेरे खाने में एक बार बाल निकला था। ओहो, मैंने पोहा निकला सुबह सुबह मॉर्निंग में, मैंने बाल मैंने उसको रख दिया। तो पता नहीं बाल कहाँ का था, फिर जब दूसरा सिर वो- का था, बगल का ही था, सर ओहो, गोल गोल बाल था, इतना सा बाल था। अब मैं सर क्या बोलूं, मैंने उस वीडियो में भी बोला, मैंने ये गोल गोल इतना सा बाल है क्या इसको मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप। और पेंट्री में मैं देखता हूँ कि लोग शर्टलेस काम कर रहे हैं, कहाँ का है, यहाँ का है कि कहाँ का है भाई। भाई तो बड़ी बुरी स्थिति है। और फिर मैंने इसको दोबारा वेंडर को बुलाया दिखाने के लिए, भैया ये बाल है। और एक बार तो आप वो बना रहे थे ना शायद वीडियो, जिसमें वो कहाँ से पानी निकाल रहा था चाय के लिए, पता नहीं किस चीज का बना रहा था, टॉयलेट का पानी था, कहाँ का पानी था? वो सर वो वीडियो एक्चुअली मेरा नहीं है, हाँ, वो मैंने नहीं बनाया आपके वीडियो, किसी साथी यूट्यूबर का वो होगा, किसी ने शूट कराया वो क्योंकि वीडियो। उस पे लड़े कि यार हमने बनाया है वीडियो, बिल्कुल। आप टॉयलेट का या वहाँ का पानी निकाल के उससे चाय बना रहे हो, और अच्छा खाना तो रखते ही हो वहाँ पे आप। सर खाने का तो मैंने देखा, मैंने उस टाइम मेरे को ज़्यादा गुस्सा आया था सर। जो जल होता है ना सर, पूजनीय होता है, आपको पता है जल जो है जीवन भी है, पूजनीय भी है। उसको आप किसी बाथरूम के बाहर रख करके पिला रहे हो, जहाँ पे जो है बाथरूम की गंदी गीली चप्पलें लेके बोतलों पे लोग चढ़ चढ़ के निकल रहे हैं, वो आप उठा के बेच दे रहे हो उसको। ये बहुत गलत बात है सर। गरीब को सर साफ पानी पीने का हक है। अरे भाई, इतने ट्रैवल व्लॉगर्स घूमते हैं, आप मतलब दुनिया की ट्रेन्स देखो, सस्ते महंगे की बात नहीं है, उसमें हाइजीन सबसे पहले है। बिल्कुल सर। लेट तो दुनिया में ट्रेन्स होती ही हैं, थोड़ा ज़्यादा जो भी है। इसके अलावा जब आदमी, इतने लोग घूमते हैं उस ट्रेन में, थोड़ा बहुत 19-20 सब जगह चलता है, पर हाइजीन के मामले में हिंदुस्तान की ट्रेन, ओहो सर हाय तौबा कर लो हाइजीन के मामले में, क्योंकि सर वहीं रख के बेचा जा रहा है, खाना वहीं, पानी वहीं। वीडियोज आज भी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, खाना पानी वहीं रखा हुआ है। मैंने मैनेजर को उस टाइम ओवरचार्ज के लिए कम बोला, मैंने इस चीज़ के लिए ज़्यादा बोला, मैंने खाना पानी इस बाथरूम में क्यों बिक रहा है? चाय की केतली आपने वहाँ ला के रख दी, वहाँ चीज़ें ला के रख दी आपने। बोला अच्छा, वो बोलते क्या है, बाहर ही तो रखा है, अंदर थोड़ी है। उनके तो दिमाग में भी नहीं है कि ये कुछ गलत है। मैंने कहा यार ये चप्पलें अंदर से बाहर आ रही हैं, ये अंदर का पानी बाहर आ रहा है, तुमने वहीं लिटा दी हैं, सारी बोतलें पड़ी हुई हैं वहाँ पे, उठा उठा के आप बेच रहे हो, आप बोल रहे हो बाहर रखी हुई हैं। और वो किन्नर वाली समस्या बहुत गंभीर है भाई। सर किन्नर का, और एक बार तो आपने उनसे पैसे ले लिए थे। ये सब लगाना क्लिप इनके वीडियो को निकाल के। ये एक्चुअली सर सिचुएशन ऐसी बन गई थी उस टाइम ना। मैं सर जब वीडियो बनाता हूँ ना तो बड़े मूड में बनाता हूँ। मैं एक्चुअली ना राइड एंजॉय कर रहा होता हूँ। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ट्रेन में सबसे ज़्यादा एंजॉय अगर कोई बंदा कर रहा है वो ये है, क्योंकि सर मैं जा रहा हूँ तो मेरे बॉक्स में या मेरे कैबिन में जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं ना मेरे आसपास, तो मैं सबसे बात करता हूँ। ठीक है, बात किया सबसे, कहाँ से हैं क्या, वो मुझसे पूछते हैं एक्चुअली, कैमरा देख के वो मुझसे खुद पूछते हैं क्या बना रहे हो भैया, वीडियो बना रहे हो क्या। आजकल सब व्लॉग्स बन रहे हैं, सबको पता है, तो कोई इतना डरता भी नहीं है कि मेरे शूट कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। सबको पता है नॉर्मल वीडियो बना रहा है, हंसी मजाक कर रहा है। तो किन्नर आया दिक्कत उसे ज़्यादा होती है जिसे पता है कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। दिखा जो सर गड़बड़ का काम कर रहा है वो डरता भी है और सबको देखता भी ऐसे ऐसे करके, कोई देखता नहीं रहा करके। सर रेवाड़ी जंक्शन की बात है, वो तो किन्नर रेवाड़ी जंक्शन के ही है शायद, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा। और मैं बैठा हुआ था तो किन्नर आए और मैं किन्नर का यूज थ्रू हो चुका हूँ सर। यूज थ्रू इन द सेंस मतलब मैं बहुत बार देख चुका हूँ। अच्छा, यूज्ड टू हो गए आप उसके। हाँ, यूज टू हो गया हूँ काफ़ी, और मैं बहुत बार देख चुका हूँ उसको। अब वो आए, ला बेटा तू निकाल, ला बेटा तू निकाल। सर किन्नर ना 2-3 तरह के होते हैं। एक सर आदमी होते हैं, ठीक है, साफ आदमी होते हैं, दाढ़ियाँ निकली होती हैं उनकी, जो नकली है, जो नकली है, जिनसे वो भी परेशान है, जो वाकई किन्नर है, जो वाकई किन्नर है वो उनसे खुद परेशान है, और वो उनको पकड़ लेते हैं, बहुत मारते हैं, बोलते हैं तुम जो हो किन्नर बन के क्यों घूम रहे हो। सर उनको तो सर कुदरत ने ऐसा बना दिया है, ठीक है, तो वो इस चीज़ को जो है वो कर रहे हैं। अब लेकिन जो जानबूझ के जिनको पता चल गया किन्नरों का तो भाई बहुत पैसा है, काम क्यों करना है, सुबह क्यों उठना है, आराम से उठो। सर मैंने कई बार देखा है जो नकली किन्नर होते हैं ना, वो दारू मुर्गे चल रहे हैं स्टेशन के कोने पे नकली। मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं, यही धंधा सर औरतों ने बना लिया है। बोलना नहीं चाहिए, बट जो लोकल सिटीज़ की, जो लोकल जो गांव या क्षेत्र पड़ जाते हैं, वहाँ की औरतें चढ़ जाती हैं और वहाँ पे जो है वो पैसे मांगने लग जाती हैं। दूसरी तरफ मैं देखता हूँ छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, शॉल बेच रही हैं। अभी मैं कश्मीर गया था, जब शॉल बेच रही, छोटी सी बच्ची सर
शॉल बेच रही है, वो कमा रही है, एक तरफ एक औरत है एकदम महंगा मेकअप, जूते वूते, ये बढ़िया ब्रांडेड कपड़े, वो पैसे मांग रही है। फिर मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ इस चीज़ को, भैया पैसे देने हैं इनको दो, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना सर, लोगों को ना अपनी इज्जत का बहुत वो है, क्योंकि किन्ने लोग ऐसी हरकतें करते हैं, किसी की गाल कान नोच दिए, किसी की गाल नोच दिए, एम्बरेस करते हैं, हाँ पब्लिक के बीच में शर्मिंदा करते हैं, शर्मिंदा, और सर और आप ऐसा उस ऐसा शर्मिंदगी करते से हैं, बचने के लिए 10-20 रुपए फटाफट देके पिंड छुड़ाना चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और सर कई लोग ऐसे हैं जो बहुत सफ़र करते हैं और उनको पता है कि भैया किन्नर मिलेंगे, वो 500 के छुट्टे करा के रख देते हैं। ये यात्री के मुंह की जुबान बता रहा हूँ मैं आपको। वो बंदा बिहार का था एक, और वो बिहार से जा रहा था, शायद अमृतसर कहीं जा रहा था, तो वो बंदा कह रहा भैया मैंने खुले करा के रख लिए, रास्ते में मिलते रहते हैं तो उनको देने पड़ते हैं। तो सर ये कहीं ना कहीं गलत है, जो आ रहा है प्यार से मांग रहा है, पर इन्हें कोई रोकता नहीं। कोई नहीं रोकता सर। ट्रेन में भिखारी भी मना है, वैसे तो किन्नर भी मना है, जो भी अनऑथराइज्ड चढ़ रहा है बिना टिकट के सब मना है, हाँ लेकिन वेंडर से लेके किन्नर तक सब चढ़ते हैं। सर एक किन्नर की ही वीडियो है, बट वो लेडीज़ थी, ओल्ड दिल्ली की बात है, पुरानी दिल्ली के वो किन्नर है। तो वो वीडियो मैंने एक बनाया था, मैं जनरल कोच में सफ़र कर रहा था उस टाइम पे। तो वो वीडियो सर इतना वायरल हुआ है, इतना वायरल हुआ है कि मेरा आज तक का सबसे ज़्यादा वायरल। एक्चुअली कुछ चैनल और भी हैं जो परमिशन लेते हैं हम लोग से, भैया आपकी क्लिप डाल रहे करके, मैंने कहा डाल लो भाई कोई बात नहीं। मैं देखता हूँ सर फेसबुक पे गई 20 मिलियन, हाँ, इंस्टा पे गई 20 मिलियन, और वहाँ पे गई है सर यूट्यूब पे 65 मिलियन गई है। एक बंदा है, उसका नाम अमित अकेला ब्लॉग्स करके, उसने अपने चैनल पे डाला था वो क्लिप, वो सर 65 मिलियन गया हुआ है। यानी 65 मिलियन तो बहुत होता है यार। अब जो है वो किन्नर पैसे मांग रहे थे, और वो सर कुछ इस अंदाज में मांग रही थी कि जब आप वीडियो देखोगे तो मैं भी ऐसा एक्शन नहीं कर पाऊंगा, ए निकाल, चल तू निकाल। मैंने कहा यार ये कैसे मांग रही है, धमका रही है। फिर मैंने उसको बोला भी, मैंने वसूल रहे हो कि मांग रहे हो भाई आप। तब जो वहाँ पे वो वीडियो शूट हुआ था, और लोगों, फिर वहाँ पे सर कमेंट बॉक्स मैंने जब देखा, सर पूरा भारत परेशान है ऐसा लग रहा है किन्नरों से तो। और वो किन्नर नहीं थी, वो औरत थी, मुंह में गुटखा दबा हुआ एक है। उसमें दो हैं, जिसमें एक नशा भी है, कुछ नशा भी कर रखा है सर उसने कुछ महक आ रही थी उसके मुंह से। हाँ, सर हाँ, मैं, हाँ, आप वीडियो देखोगे ना, मैं देखा हल्का सा मैंने। ऐसा हूँ, देखा क्योंकि मैंने, मुझे आपका सर चेहरा कैमरे की तरफ है, हाँ, वो पीछे है। ये मुझे जनरल में बहुत फेस करना पड़ता है। जनरल में लोग शराब पी के बहुत चढ़ते हैं, हाँ। तो ये मुझे बहुत फेस करना पड़ता है वहाँ पे। और शराब पी के चढ़ना ही मना है क्या? बिल्कुल सर, शराब पी के नहीं चढ़ सकते आप, शराब लेके तो छोड़िए, आप अंदर नहीं घुस सकते, लेकिन लोग घुस रहे हैं। अरे सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं। बिल्कुल सर, सिगरेट बीड़ी सर बिक रहा है, पी क्या रहे हैं, बिक रहा है। हाँ, वो पैसे क्यों ले लिए थे आपने? किन्नर से, अच्छा हाँ, टॉपिक तो अपना रह गया, पैसे क्यों ले लिए थे सर। एक्चुअली वो आई और आकर के सबसे मांगा उसने, ए तू निकाल तू निकाल तू निकाल, अंकल तुम दो, ये बेटा ला तू दे। मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं मूड में था, मैंने मेरे पास नहीं है, मैंने कहा आपके पास है तो मुझे दे दो, ऐसे करके मुझे एग्जैक्ट याद नहीं मैंने क्या बोला था। ले, हाँ उसने मुझसे ये बोल दिया, मतलब एम्बेरस फील करा के पैसे निकालते हैं वो लोग, उसने मुझे एम्बेरस फील कराया, ले मुझसे ले पी लियो चाय पानी। मैंने लाओ दो, 50 रुपये दे दो। तो उसने बोला 100 दे दो, 50 या 100 कुछ बोला था। हाँ। तो मैंने बोला अच्छा लाओ मुझे दे दो। तो उन्होंने बोला कि ए ले इतने थोड़ी दूंगी। मैंने कहा लाओ 20 दे दो। फिर उन्होंने मुझे 20 रुपये दिए। अब मेरे बगल में ताऊ बैठे थे हरियाणा के, वो यूँ देख रहे हैं ऐसे करके, ऐसे ये तो पहली बार देखा मैंने। मैंने कहा ताऊ मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? तो फिर सामने जो बंदे बैठे हुए थे वो भी मेरी शक्ल देख रहे। एक्चुअली उनको ऐसा लग रहा था ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ है? ये पॉसिबल कैसे है, जो सारा हलक मार डाल के पैसे निकाल लेने कैसे ले लिए जो पीड़ित है उन्हें हमेशा ही लगता है बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। इन्हें तो देना ही है। और वो पैसे कौन से थे सर? जो मेरे सामने वालों से लिए और मुझे दे दिया। मैंने बोला, मैंने देखा इनके गए और मेरे पास आ गए। लेकिन फिर मुझे कमेंट देखे, तेरे को हाय लगेगी, तेरे को ये होगा वो होगा। बहुत से लोग मानते हैं सर किन्नरों को ना, उनकी दुआएं बद्दुआएं। मानिए मत मानिए, वो तो खैर अपना अपना हिसाब किताब है। हाँ। लेकिन बात ये है कि कोई भी हो, चाहे कोई भी, वो वसूल नहीं सकता है। बिल्कुल, वसूल ही नहीं सर। पहली दादागिरी बात करके तो आप वसूल ट्रेन में चढ़ नहीं सकते हो, जो आपको चढ़ा रहा है वो गलत काम कर रहा है। दूसरी बात कि चढ़ गए तो फिर जिस तरह से वसूली हो रही है वो बहुत ज़्यादा आपराधिक है, बिल्कुल आपराधिक है। बिल्कुल है। आप किसी को एम्बेरस नहीं कर सकते, एम्बेरस कर रहे हैं आप, वसूल रहे हैं, अगर नहीं दे रहा तो आप उसे फिजिकली परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। तो वो तो खैर बहुत बड़ी कहानी है, एस्केलेट करने को तो आप कहीं भी जा सकते हो। पर मैंने देखा आपसे डरते हैं भाई साहब, जब आप थोड़ा भी सख्त होकर बोलते हो तो पता नहीं सर, कन्नी काट लेते हैं वो। वो तो सर एक्चुअली क्या होता है ना कि वो आपकी शक्ल देख के बात करते हैं, जो कि सच बात है। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहिए ना, आपने उनको खुद ही ऐसे करके दिखा दिया, आप डर के बैठे हुए हैं, वो आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। अच्छा, एक ही वेंडर को एक बार पकड़ा ऐसा आपने, फिर वो कभी दोबारा भी ओवरचार्ज करता मिला है? सर एक्चुअली मैं अपना बताऊं तो मैंने और वीडियोस में देखा है, मुझे ऐसा कोई रिपीट नहीं मिला। अच्छा। और मुझे इवन इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है, लोग जो मतलब फॉलोवर्स होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे मुझे बताते हैं, भैया अब तो काम सही चल रहा है, मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, टाइम टू, ये सब जो खौफ बना हुआ है ना ट्रेनों में, ऐसे करके कमेंट डालते हैं। मुझे सच में ऐसा लगता है मुझे पुलिस उठा के ना ले जाए, कह रहे आपका रेलवे में खौफ चल रहा है। भाई खौफ नहीं, क्या पुलिस क्यों ले यार, जाएगी? ये राइट है मेरा,
ये राइट है मेरा आपका। आप एक यात्रा के दौरान कितनी बार भी शिकायत कर सकते हैं? क्योंकि कई बार तो लोग सोचते होंगे ना, यार मैंने अभी तो ओवरचार्ज की करी, अब मान लो मैं इसकी सफाई की करूंगा, फिर मैं किसी के मिसबिहेव की करूंगा, तो कहीं ये ना हो जाए किसी को लगेगा कि भाई ये तो जो है जानबूझकर शिकायतें कर रहा है पूरे स्टाफ के लिए, कुछ तो इसको दिक्कत है, या हो सकता है ब्लैकमेल करना चाह रहा हो। तो आदमी ये भी तो डरेगा ना करते हुए कि यार मैं एक बार में कितनी कर लूं। अलग अलग शिकायतें अलग अलग लोग करें तो बनता है। एक ही आदमी जिसे जागरूकता है, पता है, पर वो अगर 4-6 शिकायत कर दे, उसे तो लोग खुद ही सोचेंगे यार ये तो बिना मतलब शिकायत करता होगा। सर अगर शिकायतें अलग अलग मुद्दे के ऊपर हैं तो सर बिल्कुल सुनी जाएंगी। आपके साथ ओवरचार्ज जो आपने शिकायत कर दी, आपका हल हो गया। आपके साथ अगर कोई बदतमीजी कर रहा है या सिगरेट पी रहा है कोच में आपके, आप उसकी शिकायत कर दो। बाथरूम का पानी नहीं आ रहा है, कुछ गंदगी है, आप उसकी शिकायत कर दो। एक मुद्दे पे सर रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। हाँ, एक्चुअली ऐसा होता है, आपने किसी वेंडर की शिकायत करी, उसको पता चल गया कि भैया एक जो है इंसान जागरूक बैठा हुआ है जो कि हमें कंप्लेन कर देगा, तो वो लोग क्या करते हैं, फिर उस ट्रेन में जो खाना इतना बेचते नहीं है। उस ट्रेन में बोलूं या उस कोच में बोलूं, उस कूपे में तो कई बार बिकना भी बंद हो जाता है, बिकना हो जाता है। बिल्कुल वो right। आना बंद कर देते हैं। बिल्कुल, वो कि आना या बंद तो हम कर ज्यादा देते हैं। बेचेंगे हाँ, या हम जाएंगे ही नहीं। हाँ, या तो ज़्यादा बेचेंगे या तो हम जाएंगे नहीं। और बोलो सर अब तुम्हें उल्टा टॉर्चर करेंगे। बिल्कुल वो आते नहीं है। कई बार हुआ ऐसा, अब जैसे एक बार कंप्लेन कर दी, दोबारा आ ही नहीं रहे। अब आते भी हैं, चुपचाप से निकल जाते हैं और सीधा। इसमें एक बात और है जो मैं रोक के शाहनवाज को बता रहा हूँ कि इसमें हिसाब किताब ये है, जो मैंने आप ही लोगों के वीडियो से जाना, कि कुछ कंपनियां हैं जिनको काम मिलता है रेलवे का, और जैसे कोई छोटी मोटी कंपनी है वो तो दबाव मानती है 25,000 50,000 की पेनल्टी का। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास कई कई ट्रेनों का काम है, उनके लिए 25,000 रुपये कुछ नहीं। ये कंपनियों के बारे में बोलना चाहूँगा नहीं सर मैं, क्योंकि बहुत खतरनाक है। बहुत कंपनी खतरनाक लोगों की हैं। हाँ, और दबदबा है भाई, वो उनको कोई वो नहीं पड़ेगा पीछे से कब गायब करवा देंगे, इसलिए मैं कभी वीडियो में नाम भी नहीं लेता हूँ। नाम पता है वैसे आपको? नाम पता है मुझे। आप हमेशा बोलते हो कि नो बिल नो पेमेंट। जी, ये नियम है कि हमें कुछ भी खर्च कर रहे हैं अगर रेलवे में, वो बोतल भी चाहे पानी की, हम बिल ले सकते हैं। बिल्कुल सर। देता तो दिखा नहीं मुझे आज तक कोई। सर बिल का क्या सीन है? बिल एक सर हमारे पास एक पहलू है सही दाम पे चीज़ खरीदने का। बिल आपको भी नहीं चाहिए, ठीक है? जैसे मैं हूँ, मुझे बिल नहीं चाहिए, बस मुझे पता है इतने का रेट है, मुझे इतने में दे दो। अगर आप 20 में दे रहे हो, मुझे 20 का बिल दो। आप खाना 80 का आ रहा है, आप 150 में दे रहे हो, तो भैया 150 का बिल दो मुझे, ठीक है? अगर बिल मैं उनसे मांगूंगा तो वो सही रेट दे देंगे, या फिर अगर वो बिल बना के दे रहे हैं हाथ से, हैंड रिटन बिल है, वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। ना उसमें जीएसटी है, ना कुछ है, ना रेलवे की मोहर लगी हुई है, पैम्पलेट नहीं है रेलवे का उसमें। हम उस बिल को क्यों माने? आप तो कितने का भी बना के मुझे दे दोगे। एक बार मेरे साथ हुआ था, मैंने उसको खाना खाया, मैंने उनको बोला भैया आप मुझे बिल दे दो, तो उन्होंने बोला ठीक है भाई बिल दे देते हैं। उन्होंने जो है अपनी कंपनी के नाम से एक बिल बना के मुझे दे दिया, और मैंने कहा ये तो भैया हाथ का बिल है, मुझे ना रेलवे का बिल चाहिए, IRCTC उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। मैंने गूगल खोल के दिखाया, मैंने देखो ये है रेलवे का बिल, मुझे प्रिंटेड बिल चाहिए। अब जो है उन्होंने फ़ोन किया, आपने इधर उधर ऊपर कह रहे अच्छा एक काम करो 80 दे दो आप, कोई बात नहीं। तो सर बिल मांगने पर ये होता है, आप बिल मांगो, एक्यूरेट रेट आपको मिलेगा। अपने खिलाफ सबूत कोई कैसे दे देगा? बिल्कुल सर। बिल देगा तो सर उन पे बिल होगा ही नहीं, रेट ही नहीं है इतना, तो बिल होगा कहाँ से? बिल दे ही नहीं सकता। एक बार मेरे साथ हुआ, एक्चुअली उन्होंने पता है कैसे मैनिपुलेट किया। 17 लोगों की 18 लोगों की एक महाराष्ट्र के बंदे जा रहे थे दर्शन करने वैष्णो देवी। अब वो मेरी ट्रेन में थे, उन्होंने मुझे देखा कि भैया ये जो है खाने के लिए बोल रहा है। उन्होंने 17-18 खाना खाया, चाय पी 2-3 बार, पानी लिया। अब वो मुझे देख रहे हैं कुछ बात कर रहा है, वो सुनने लगे। मुझसे बोला कि भैया क्या बात कर रहे हो आप ऐसे करके। मैंने कहा भैया सब चीज़ महंगी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया था, 100 मुझे जहाँ तक याद है 130 की थाली बताई, लेकिन बेच ही 110 की दी, ठीक है? अब वो उनको जो है वो फील करवा रहा था हमने सस्ता बेचा है तुम्हें, हमने और 20 रुपये कम लिया तुमसे। तो अब जो है वो बंदा, मैंने बोला ठीक है बिल ला के दो। अब उन्हें डरा दिया, ठीक है 130 का बिल आएगा, आपको कुछ पता नहीं 300-400 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं 130 के हिसाब से बिल निकालूंगा, आपने 110 के हिसाब से पैसे दिए। अब मुझे तो पता बिल है नहीं, उनको नहीं पता। अब भाई गरीब बंदा, गरीब या मतलब वो बंदे सोच रहे कि भैया इतने पैसे हम देंगे 360, कोई बात नहीं, क्यों लड़ना है, चुपचाप रहो। अब मुझे पता था बिल है नहीं इनके पास, मैंने बोल दिया ठीक है आप बिल लेके आओ, इनके पैसे मैं दूंगा आपको। मुझे पता है बिल आएगा ही नहीं। अब वो कहते मैं लेके आता है ही नहीं उतने की थाली। वो चले गए, अब वो आए नहीं। अब मैं समझ गया, अब सर वो आए नहीं। अब मैंने इनको बताया, मैं जागरूक जो है वीडियो के थ्रू तो करता ही हूँ, और जो मेरे कोच में लोग होते हैं मैं उनको भी ज़रूर करता हूँ, उनको सिखाता हूँ, उनके ज़रिए वीडियो बना के लोगों को भी दिखाता हूँ कि ऐसे ऐसे कंप्लेन करो, ऐसे ऐसे। उनको मैंने बताया, मैंने ऐसे ऐसे है। फिर जब हम उनके पास गए, उनके पास जो है मेन्यू था नहीं, उन्होंने पैसे रिटर्न करे, 700 रुपये वापस लेके आया था सर वो। उसने फिर उसके जो ग्रुप में जो होता है ना, लोगों का ग्रुप होता है, ग्रुप में अपने सब डालते रहते हैं, भाई 20 चाय हो गई, 15 पानी हो गए, एक पेटी खरीद ली पानी की, और खाना खाया है, और पूरा बिल लेके पहुंच गया। फिर बात तो 360 लेने की हुई थी, 700 रुपये दिए, वापस आ गए। हाँ।
₹700 बहुत होते हैं भाई बहुत होते हैं फिर। सर, 700 रुपये में क्या ना हो जाए ट्रेन में। रेलवे का दावा है कि सालाना करीब 13 करोड़ से ज़्यादा का जुर्माना वसूलता है वो, है ना। लेकिन आपकी वीडियो देख के लग रहा है कि जैसे 4-5-6 शिकायतों में से किसी एक पर कार्रवाई हुई। कई बार तो आप खुद ही बताते हो कि भाई ये पिछली शिकायत का फ़ोन अब आया है। जी, जी। हैं? सर रात में 12-12 बजे फ़ोन आता है, जिनकी ड्यूटी होती है वो फ़ोन कर देते हैं, मैं सो रहा हूँ, हेलो, हाँ, वो बोलते हैं जी सर आपने कंप्लेन करी थी कब? 1 हफ्ते पहले। मैंने, अरे यार। तो मतलब ये ऐसा है क्या कि इतना भारी दिख तो रहा है 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जुर्माना, लेकिन क्या हम टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं? मतलब जितना घोटाला है उसका बहुत कम दिख रहा है ऊपर, बिल्कुल सर, ये तो इन ऑफिशियल आंकड़े हैं वीडियोस ना। से भी। हाँ। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं सर, ये तो ऑफिशियल आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। आप जुर्माने को छोड़िए, ओवर चार्ज ही कितना हो जाता है इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। छोटा सा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 5 रुपये पानी के ले रहे हैं, वैसे तो 6 ले रहे हैं, 5 बता रहा हूँ राउंड फिगर के लिए। अगर उन्होंने 1000 बोतल बेची, एक ट्रेन की बात कर रहा हूँ सर, 14-15 हज़ार ट्रेन चलती हैं। एक अगर उसमें क्या नाम है, गाड़ी में 1000 बोतल बेच दी उसने, आदमी 1300-1400 जाते हैं, मैं 1000 लगा रहा हूँ, 5000 एक राउंड एक दिन का। महीने का कितना हो गया सर? 1.25 लाख। 1.25 लाख साल का कितना हो गया सर? ये सिर्फ पानी का है सर, 5 रुपये वाला। खाना आता है 80 का, जाता है 150 में, ठीक है। वहाँ 70-80 रुपये लगा लीजिए आप। सर यहाँ से कितना आ रहा है जो कि इलीगल पैसा है, जो कि किसी उसमें कॉपी में नोट नहीं है कि कितना जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कहाँ से लाया जा रहा है, कहाँ से दिया जा रहा है। ये तो चालान तो उनके कट रहे हैं सर जो विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे हैं। कटने भी चाहिए सर ये। आप बिना टिकट ट्रैवल नहीं करो, और अगर टिकट के साथ कर रहे हो अपने पूरे राइट्स के साथ करो, महंगा नहीं खरीदना है आपको। टीटी भी शामिल होते हैं? बहुत से केसेस में वैसा होता है सर, हर जगह ऐसे लोग होते आपके हैं। केस में टीटी पकड़ा गया था जी। और वो शायद अकेली वीडियोज में आपने शिकायत वापस ली है, वरना आप हमेशा दावा करते हैं कि अगर मैं कंप्लेंट कर दूं हाँ तो मैं वापस नहीं करता। सर, बिल्कुल सर, मैंने आज तक कोई भी कंप्लेन वापस नहीं करी। बाकी एलिगेशन लगाने वाले तो लगाते ही रहते हैं, बट उस दिन सर कुछ ऐसा हो गया था कि मैं सर सच बताऊं तो कड़क तो दिखता हूं, बट मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ना, मेरे ऐसे। हाँ अपने वजह से समझ सकते हैं आप। तो वो क्या हुआ, मैं बेसिकली मेडिकल फील्ड से ही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, वो मेरे सामने खड़े हुए, मैं दूर से देख रहा हूँ, मुझे जाना था उस दिन, तो जनरल में बहुत भीड़ थी। मैं कई बार प्रोग्राम अपने कैंसिल कर देता हूँ, मैंने नहीं जाना यार, छोड़, बहुत भीड़ है यार, मूड नहीं होता कई बार। मैं लेकिन सामने से देख रहा हूँ, जनरल के बगल में स्लीपर बॉक्स से एक टीटी साहब खड़े हुए हैं, और वहाँ पर जो है एक औरत आके जनरल से उतर के उनसे बात कर रही है। मैंने क्या बात कर रही है, लेकिन मैं सर ऑब्जर्वेशन देख रहा था, बॉडी पोस्चर देख रहा था, वो यूँ खड़ी हुई थी। मैं समझ गया, मैंने कहा कुछ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन लग रहा है, चलो चल के देखते हैं क्या है। मैं जाके देखा तो सर उसको मक्खन लगा रही थी टीटी को। क्या बात हुई है, बोले यही होगा, मुझे चढ़ा दो इसमें, यही होगा। तो मैं ऐसे खड़े होकर देखने लग गया, और मैंने जब देखा ऐसे ऐसे, लेकिन सर फिर एक लड़का आया, लड़के ने उसको बोला कि सर ऐसे ऐसे ये वो, तो उसने क्या किया, ला भाई कुछ 100 रुपये उससे कुछ लिए थे, उसने टिकट पे साइन किया, वो चढ़ गया। मैंने कहा अरे, तो यहाँ से फिर मैंने देखा, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपने इनको जो है स्लीपर में कैसे चढ़ाया, आपने इनका फ़ाइन काटा? नहीं काटा। सर बिना फ़ाइन के एक बात बताना चाहूँगा मैं, एक टीटी साहब के पास डायरी होती है, उसमें वो एक फ़ाइन काटते हैं। अगर वो फ़ाइन आपका कटा है तो ये पैसा रेलवे के पास गया है। अगर वो फ़ाइन आपका नहीं कटा है, जनरल टिकट पे आपके साइन हो गए हैं और आपको अंदर जो बैठा दिया गया है, इसका मतलब है सर आपने पैसे भी दे दिए हैं और रेलवे की नज़र में आप ऑथराइज नहीं हो। टीटी की ड्यूटी जहाँ तक है वो उतर जाएंगे, उसके बाद आप अगले टीटी को भी पैसे देने पड़ेंगे फिर। इसीलिए पर्ची लेकर के फ़ाइन कटवाना चाहिए हमेशा। और उन्होंने जो उसको ऐसे ही चढ़ा दिया, ऐसे ही चढ़ा दिया। मैं पास गया, मेरा उनसे यही सवाल था, आपने इन बंदे को कैसे चढ़ाया पैसे लेकर के? वो जनरल की भी टिकट लेके आया है, आपने स्लीपर में भी चढ़ा दिया। सर इससे दिक्कत उस बंदे को भी होगी स्लीपर में। इस तरीके से स्लीपर कोच में इतने बंदे भर दिए जाते हैं कि बाथरूम ब्लॉक हो जाते हैं। स्लीपर वाले की सारी सुविधाएं नष्ट हो जाती हैं, उसकी सीट पर कोई खड़ा है, ठीक है, और सफोकेशन हो जाती है सर। बहुत से लोग आपस में झगड़े हो जाते हैं। झगड़े हो जाते हैं, सामान रखा हुआ है सर, प्लस चोरी का डर रहता है बहुत। आपकी सीट नहीं, आप खड़े हो किसी के पास, क्या नज़र है आपकी क्या पता सर, है ना। तो मैंने उनको बोला आपने क्यों चढ़ा दिया इनको? तो अब जो है मैं कंप्लेन कर रहा था उनकी, मैंने कहा अभी आपकी कंप्लेन कर रहा हूँ मैं ऐसे करके। अब सर वो बंदा जो है कप आ गया, डर गया, और सर मैंने जैसे बताया, मैं थोड़ा सा अंदर से वो हूँ। अब वो एकदम रोने लग गया, हाथ पैर जोड़ने लग गया, और लोग जितने खड़े थे शुरुआत में तो वहाँ से, सर जब किसी खतरनाक अमरीश पुरी जब गिरता है तो पब्लिक ताली बजाती है, वही हुआ। तो जब टीटी जब साहब फंसे, तो पहली बार देखा ना कि कोई टीटी हाथ पैर जोड़ रहा है, उनको ये लगा माफी मांग रहा है, ये हुआ क्या? उल्टा कैसे हो रहा है सर? उनको ये लगा मैं कोई बहुत बड़ा अधिकारी हूँ। हाँ, मैं उनको ये बताऊंगा भैया ये राइट है, राइट के लिए कोई किसी को भी बोल सकता है, कोई गलत करेगा आप बोल सकते हो। अब मैंने उस बंदे, उसने देख लिया, इसने वीडियो बनाया है कि भैया आपने जो है अनऑथराइज किसी को चढ़ाया है टिकट पे साइन करके। तो अब वो बंदा, वो
अब उसको पता है कंप्लेन का नतीजा, सीधा नौकरी जाएगी। वो हाथ पर जोड़ने लग गया कि सर ऐसे ऐसे है, प्लीज़ ट्वीट मत करना, मेरी नौकरी चली जाएगी, कार्रवाई बैठ जाएगी मेरे ऊपर, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस टाइम तक मैं एकदम ओके था, मैंने भैया आपका ट्वीट होना है, आपने गलत काम किया है, ठीक है। और अब वो रोने लग गया, एकदम चुप हो गया, हाथ पैर ककवाने लगे, शिवरिंग हो गई इसको। मैं डर गया, मैंने कहा भैया ये गिर ना जाए यार। मैंने कहा, अब फिर वो कह रहा भैया मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे पिताजी का ये है वो है, ऐसे ऐसे करके घर की प्रॉब्लम थी, मेरी नौकरी चली जाएगी तो हो जाएगा, मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में चल रहा हूँ ऑलरेडी। उसने कागज भी दिखाया बकायदा, सर पिताजी दिखाई नहीं के, थे अच्छा, वो, जब उसने बोला ना, अब यहाँ पे फिर मेरा मेडिकल फील्ड का यूज़ हुआ, मैंने मंगाओ कागज। मैं भी देखता हूँ ज़रा क्या दिक्कत है, कागज मंगाओ आप, कि आप, मैं इसी तय तक जाता हूँ कि झूठ बोल रहा है कि ड्रामा कर रहा है, क्या हुआ। उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं हुआ था। फिर उसने जब पेपर मंगाए, पेपर मंगाने के बाद में जब मैंने पेपर देखे तो जेन्युइन प्रॉब्लम थी, ताज़े रिपोर्ट थे MRI CT उसके देखे मैंने, तब मुझे जेन्युइन रिपोर्ट उसकी समझ में आई। अब मेरे साथ क्या होता है सर, मैंने खुद जो है अपने चैनल के साथ रिस्क ले लिया। मेरी ऑडियंस सीधा बोलती है भैया आपने अगर कंप्लेन वापस करी, क्योंकि ये बंदा गलत कर रहा है, आप कंप्लेन वापस करी, जाहिर सी बात है लोग सोचेंगे पैसा लिया है मैंने। अब वो बोलते हैं कंप्लेन वापस करो, अनसब्सक्राइब कर देंगे। मतलब ट्रस्टी बंदा ये नहीं है कुछ भी, मतलब ऐसी है, जाए कंप्लेन करा, कुछ खा लिया पी लिया और छोड़ दिया। तब भैया मैंने उस टाइम रिस्क लिया और मैंने ऑडियंस को समझाया कि मैंने भैया देखो ऐसे ऐसे जेन्युइन प्रॉब्लम है, किसी के साथ भी हो सकती है। और उस टाइम मैंने कंप्लेन नहीं करी रिस्क लेके, और मैंने ऑडियंस को बताया ऐसा ऐसा है भाई, जो भी है ठीक है। लेकिन ऑडियंस सर समझदार भी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई इस बंदे की जेन्युइन प्रॉब्लम है। तब जो है ऐसा करके उसकी मैंने जो कंप्लेन नहीं करी थी। फाइनली फिर एक बार कंप्लेंट आपने वापस ले ली फिर उसकी? कंप्लेन, हाँ कंप्लेन वापस कर दी फिर मैंने, कि भाई वीडियो मत बनाइए, बाहर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। अब तो आपके रेलवे में विदेश से आए लोग ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे अंग्रेज ट्रैवल करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो दिखाते हैं कि हिंदुस्तान की ट्रेन्स किस हालत में चल रही हैं और जिस रेलवे सिस्टम पर हम बड़ा दम्भ भरते हैं कि अरे एशिया में सबसे बड़ा जाल हमारा और दुनिया में सबसे एक्यूरेट हम चलाते हैं। अभी रेल मंत्री बता रहे थे कि जर्मनी की ट्रेनों से बेहतर ट्रेन चला रहे हैं हम। चला रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मेडल मिलना चाहिए, हो सकता है प्रधानमंत्री तारीफ़ करें। लेकिन इस बात का भी तो ध्यान रखना चाहिए कि ये जो तस्वीर है ट्रेन के अंदर की, जो शाहनवाज बता रहे हैं, ये भी हमारी ट्रेनों की है। और किसी भी इंसान को, चाहे वो गरीब हो या अमीर, इतनी गरिमा से जीवन जीने और यात्रा करने का हक तो है ही कि वो चलने वाली जगह जहाँ लोग पैदल चल रहे हैं वहाँ ना सोए कम से कम। अगर आप नहीं दे सकते जगह तो टिकट मत दीजिए, या रेल ज़्यादा चलाइए, या डिब्बे ज़्यादा जोड़िए। बिल्कुल जिसमें बार बार कहते हैं कि AC डिब्बे इतने लगा दिए, सब सारा सफ़र करने वाले जनरल वाले हैं, तो जनरल डिब्बे क्यों नहीं लगते? बिल्कुल सर। और उसमें ऊपर ओवर चार्जिंग और ये सब चीज़ें तो जो हैं सो हैं। लेकिन आधिकारिक विजिलेंस डेटा के मुताबिक रेलवे में जो करप्शन की शिकायतें हैं लगभग हर सरकारी विभाग से ज़्यादा हैं, लोकल बॉडीज़, बैंक, यहाँ तक कि पुलिस से भी ज़्यादा हैं। अच्छा, और अभी तो आप कुछ लोगों ने बताना शुरू भर किया है, बिल्कुल सर, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो कोई ढंग से पीछे लगा नहीं है। सर मैं तो ये कहता हूँ एक मॉनिटरिंग के लिए ग्राउंड लेवल पे बंदा होना चाहिए। जो खाने वाले हैं या जो किन्नर वाले हैं, ये सब परेशान कर रहे हैं, पब्लिक को दिक्कतें हो रही हैं। सर मैंने कई बार बड़े बड़े बोर्ड देखे हैं, 12,000 रुपये सरकार ने गुटखा साफ़ करने पे लगाए हैं। सर ये गुटखा कौन बेच रहा है ट्रेन में? ये गुटखे वाले कैसे चढ़ रहे हैं सर ट्रेन में? सर प्लेटफॉर्म में 10 रुपये का टिकट लिए बिना कोई आ नहीं सकता है। ट्रेन के अंदर बंदे कैसे घूम रहे हैं? किन्नर टिकट नहीं लेते, ये अनऑथराइज हॉकर होते हैं, ये टिकट नहीं लेते, कोई नहीं लेता है, फिर भी ट्रेन में आके अपना जो भी है सब काम कर रहे हैं। अब ट्रेन में गुटके बिक रहे हैं सर, कौन बिकवा रहा है सर इनको? तो जब सर बिकेगा, बीड़ी बिक रही है, गुटके बिक रहे हैं, सिंक में जा रहे हैं, ब्लॉक हो रहा है, वो पानी भर रहा है, इतना पानी भर जाता है, गुटकी वुटकी लोग सो रहे हैं। देखा नहीं जाता जब आप दिखाते हो सर ना, खाते पीते तो देखा नहीं जाता। जब मुझे लगता है ना अब आप वॉशरूम की तरफ चल रहे हैं तो मैं उसके इधर उधर हो जाता हूँ कि अभी थोड़ी देर खाना खा रहा हूँ तो मैं देखूँ ना। आप सोचिए लोग जी रहे हैं इसे, जो हम देख नहीं सकते हैं। सर मेरे सामने ऐसा हुआ ना, मुझे कई बार उल्टी भी आई है, कैमरे पे नहीं दिखाते हैं। नीचे लोग बैठे हुए हैं बेचारे, बच्चों को दबा के ऐसे ऐसे, और बीड़ी सिगरेट किसी ने डाल दिया है, पानी पूरा भर गया सिंक में, ट्रेन थोड़ी सी हिलती है चलते ऐसे छलक के मुंह पे गिरा, कपड़ों पे गुटका, उल्टियाँ, थूक, ओ मुझे उल्टी हो गई सर। मैंने जब देखा ना, मतलब मेरी रिएक्शन ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, अंदर से उबका जाने लगी मुझे। हाँ, तो मतलब राजा भी कभी कभी हम सुनते थे कि वेश बदल के जो है रियाया में घूम के उनके कष्ट देख देते थे। तो रेल मंत्री तो बड़े हो गए, उनका चेहरा तो सब जानते हैं, मगर वो ये तो कर ही सकते हैं कि कुछ लोगों को दिशा निर्देश दे दें
वो जैसे ये लोग घूम रहे हैं, ये घूम पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ऐसे हो सकता है आपके अधिकारी भी देख पाएँ। आपके अधिकारी देखेंगे तो आपको बताएंगे, आपको बताएंगे तो आपको ठीक भी कर लेंगे, क्योंकि 2 4 5 6 यूट्यूबर किस हद तक ठीक कर सकते हैं और आपके अधिकारी और आप किस हद तक ठीक कर सकते हो, बहुत फ़र्क है। बिल्कुल सर, और सच में मुझे बहुत बहुत नाराज़गी है इस चीज़ को लेकर। आप तो अपनी बात बता रहे हैं, वो जो लड़का पिटा है, पेंट्री वाले जैसे उसे खींच रहे हैं बर्थ पे से। सर वो इस तरीके से बुला रहा है, इधर आ, हाँ, नीचे उतर। और उसके बाद उसकी सुनवाई नहीं है पूरी रात, प्लेटफॉर्म पर बैठा है वो, आरपीएफ वाले सुन नहीं रहे हैं सुन उसको। नहीं रहे हैं सर। इसके अलावा 1-2 दिन पहले मैं एक और वीडियो देख रहा था, बिल्कुल उसी स्टाइल में उसके साथ भी मारपीट पेंट्री वाले करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हो रहा है। एक और है जिसमें वो उसके बाद, हाँ, वही वीडियो में उतरता है, प्लेटफॉर्म पर जाता है और शिकायत दर्ज कराने पहुंचता है, तो वीडियो तो बना नहीं सकता, तो ऑडियो में सुना रहा है। तो उसमें जो भाई साहब बैठ के शिकायत सुन रहे हैं पुलिस वाले, वो जिस मतलब बिल्कुल जिस लेवल की दलील दे रहे हैं ना, उस नौकरी पर उस आदमी को रहने का अधिकार नहीं है। मुझे वो वीडियो याद आ गया, उनकी स्टेटमेंट ये थी, फोटो से क्या होगा, हाँ, कहाँ रहता है वो, कहाँ रहता है, सर, नाम उसको क्या क्या है, पता सर। फोटो से क्या होगा? सर फोटो से सब कुछ होगा, चोर पकड़ा जाता है हम CCTV कैसे से। पकड़ लेंगे फोटो से? सर करना चाहे तो कर सकते हैं, सोचिए कैसी बात है ये, कैसी बात है ये, डिजिटल युग में पुलिस बोल रही है। कंप्लेन का नतीजा ये है सर। लेकिन सर एक चीज़ और होती है, कंप्लेन ऑफिशियल किसी ने करी है अगर, तो उस कंप्लेन को हटवाने के लिए लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। एक बार मैं इधर से आ रहा था, हरियाणा की साइड में लोकल लोग काफ़ी चढ़ते हैं, करनाल में, सोनीपत में, और मैं पंजाब से कहीं से आ रहा था, तो स्लीपर कोच एकदम जनरल बन गया, एकदम जनरल बन गया। मैंने कंप्लेन करी, बाहर से जो है आरपीएफ अटेंड करने नेक्स्ट स्टेशन पे आई। अब वो विंडो से बाहर से बोल रहे हैं, अरे जी कंप्लेन किसने करी है, तेरा नंबर कौन है, आ जाओ जी इधर। अब मैं सर फंसा हुआ बैठा हूँ, मैं ऑलरेडी सर मैं पूरे स्लीपर के पैसे देके यूं करके मुर्गी की तरह बैठा हुआ हूँ। मैंने बोला सर अंदर आप आ जाइए, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए तो आपको बुलाया सर मैंने ऐसे करके। तो उस चीज़ का वो उनका ये था कि कंप्लेन हट जाए, या हम मुझे अच्छा रिमार्क भी आ जाता है, फलाने इंस्पेक्टर आपसे मिले और फलानी जगह ये सब कुछ हो गया है। मैंने कहा कहाँ हुआ कहाँ हुआ, ये मुझे क्या रिमार्क आया हुआ हो गया, कागजों में हो गया, कागज सबसे बड़ा होता है। हाँ, बस वो जो कंप्लेन है ना उसको सेटल करना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आप आए, इतना समय दिया। बिल्कुल भी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा मंच मिला अपनी बात रखने के लिए, कि ये मेरे लिए खुद के लिए अच्छी बात है कि मैं अपनी बात यहाँ रख पाया। जो आप करप्शन के खिलाफ कर रहे हैं रेलवे में, वो करते रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और नियम कायदे मानते हुए लोगों को नियम कायदे समझाते रहिए, जागरूकता की भारी कमी है। कभी रेलवे में आपसे मुलाकात होगी, रेल में आते जाते। बिल्कुल, ज़रूर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। आपने भी धैर्य से सुना, आपका भी शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आज का पढ़ाकू निधन तो आपको बहुत कुछ सिखा रहा होगा, है ना, मुझे भी सीखने को मिला। और अगली बार जब मैं रेल में यात्रा करूंगा तो 139 ये नंबर मेरे स्पीड डायल पे होगा, और कोई शिकायत मिली तुरंत शिकायत आप भी कीजिएगा, और फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस वो भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला है। बहुत बहुत शुक्रिया।